हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 2019 और 2020 में आए हुए क्वेश्चंस है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे 32 पेपर हुए थे टोटल, मतलब इतने तो 2002 से लेकर 19 तक नहीं हुए थे, 18 तक नहीं हुए थे। तो इन 32 पेपर में जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें जहां भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस है उनको हम करने वाले हैं। ये जो हमारी जेई मेंस की सीरीज है यार PYQs की, इसमें हम सारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए थे सबको ढंग से सॉल्व करके दिखाएंगे और मल्टीपल तरीके से भी सॉल्व करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो बढ़ते यार इस वीडियो के, तो आगे बढ़ते यार वीडियो में, करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अ फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू aex प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस x। अगर मेरा x -1 से 1 के बीच में है, cx स्क्वायर अगर 1 से लेकर 3 के बीच में है, ax स्क्वायर प्लस 2cx अगर 3 से लेकर 4 के बीच में है। तो मुझे कह रहे हैं कि जो ये मेरा फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूस है। किसी a b और c के लिए ये वैल्यूज हमें निकालनी है। और एक चीज मुझे दे रखी है कि f'0 प्लस f'2 मेरा e के बराबर है। तो मुझसे पूछा गया कि a की वैल्यू बताओ जरा मुझे, राइट। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कंटिन्यूस होने की सारी कंडीशन वंडीशन लगा देते हैं यार। कैसे, देखो किस पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक होगी, मार्क करते हैं एक बार। एक तो 1 पे चेक होगी कंटिन्यूटी, राइट। फिर मेरी 3 पे चेक होगी कंटिन्यूटी। बस इन दो पॉइंट्स पे चेक होगी, क्योंकि कहाँ क्या हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। तो निकालते हैं यार एक बारी के लिए, हम निकालते हैं अपनी क्या चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पे यार, 1 पे। अभी हम सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 पे। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, बस इस पूरे एक्सप्रेशन में तुम 1 डाल दो x की जगह। a e रेज़ टू पावर 1 प्लस b e रेज़ टू पावर -1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a e प्लस b अपॉन e। ये तो आ गई लिमिट LHL। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ये आ रहा है और वैल्यू ऑफ वो भी यही सेम है कंटिन्यूस होने के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट बेसिकली हमारा कितना है, f(1) के बराबर भी है। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 1 की जगह डाल दो, x की जगह 1, तो आ गया आंसर हमारा C। तो LHL और RHL आपस में बराबर होने ही चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए। तो हमारी पहली इक्वेशन हमें क्या मिलती है यार, वो ये मिलती है कि AE प्लस B अपॉन E मुझे C के बराबर मिल गया। तो इसको मार्क कर लेते हैं यार अपनी इक्वेशन नंबर, ये तो कर रखा है मैंने 1। अब चेक करते हैं अपने 3 वाले पॉइंट को, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं जरा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना निकालेंगे 3 पे क्या निकालना था हमें, LHL। तो 3 का हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है हमें कि इस एक्सप्रेशन में तुम डाल दो अपना 3, और ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये किसके, f(3) के बराबर भी है मेरा, राइट। तो इसकी जगह मुझे डालना है 3, तो C इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9C। इसका राइट हैंड लिमिट मेरा कितना होगा जरा बताओ। राइट हैंड लिमिट होगा मेरा जिसमें मैं इस एक्सप्रेशन में 3 डाल दूं, तो 3 डालता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 9A प्लस 6C, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 डाला था मैंने तो 6C हो गया। अब मुझे पता है कि LHL और RHL बराबर है, तो मेरी सेकंड इक्वेशन मुझे क्या मिल गई कि 9C इज इक्वल टू 9A प्लस 6C। यहाँ से मेरे को मिल सकता है 3C इज इक्वल टू 9A, यानी कि मुझे मिल गया यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मेरा C इज इक्वल टू 3A। इसको मार्क कर लो यहाँ पे। यहाँ से मुझे B भी मिल जाएगा A के टर्म्स में। कैसे मिलेगा यार, देखते हैं। मेरी पहली इक्वेशन मुझे क्या कहती है, AE प्लस B अपॉन E इज इक्वल टू C की जगह मैंने डाल दिया यहाँ से 3A, राइट। तो यहाँ से मेरे को B अपॉन E कितना मिला, B अपॉन E इज इक्वल टू A3 माइनस E, राइट। तो B मेरा कितना आ गया फिर, A इंटू E, फिर यहाँ से 3 माइनस E, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3AE माइनस AE स्क्वायर। बेसिकली A के टर्म्स में रखते हैं, इस चीज को ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ A 3 टाइम्स E माइनस E स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन है इसको भी मार्क कर लो। B भी आ गया हमारा A के टर्म्स में और C तो आ ही चुका था मेरा A के टर्म्स में, राइट। अब मुझे क्या दे रखा है, A और B और C की वैल्यू मुझे नहीं मिली है अभी तक, मुझे A की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है ना, इसका यूज करते हैं। कंडीशन है f'0 प्लस f'2 इज इक्वल टू E। तो एक बार f' हम निकाल लेते हैं अपना। f' कैसे निकालेगी यार बताओ यार। मुझे अगर अपना फंक्शन दे रखा है, एक बारी के लिए क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा साइड में पटकते हैं ताकि यही स्पेस मिले, कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। तो मुझे दे रखा है fx की वैल्यू कितनी है, aex प्लस b और ये। अब जो इसका डिफरेंशियल निकलेगा ना, अगर मैं करता हूं देखो f', तो वो भी स्प्लिट वाइज ही निकलेगा, यानी पीस वाइज निकलेगा। तो वो हो जाएगा मेरा aex की डिफरेंशिएशन ex माइनस b e रेज़ टू पावर माइनस x। डिफरेंशिएशन किया मैंने इसलिए माइनस आ गया यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 2cx डिफरेंशिएशन के बाद, और नीचे आ जाएगा 2ax प्लस 2c। अगर मेरा यहाँ क्या है, अगर इस केस में कितना है देखो यार, यहाँ मेरा x लाई कर रहा है -1 से 1 तक, यहाँ कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, और यहाँ लाई कर रहा है मेरा x 3 से लेकर 4 तक, राइट। अब मुझे
मुझे क्या दे रखा है यार कि मेरा f-0 प्लस f-2 e के बराबर है। जरा ये बताओ f-0 कितना होगा। इस टेबल में से देखते हैं, इस फंक्शन में से जीरो कब आता है, -1 और 1 के बीच में। तो ये जो केस है इसमें अगर जीरो डाल दोगे तो मेरे को मिल जाएगा आंसर। तो f-0 कितना होगा, a माइनस बी, e की जगह जीरो डाल दिया मैंने। अब मुझे बताओ सिमिलरली f-2 कितना होगा। 2 कहाँ लाया करता है मेरा, 2 करता है 1 और 3 के बीच में लाए, तो यहाँ 2 डाल दो तो आंसर आ गया 2c इंटू 2। तो कितना आंसर आ गया मेरा 4c बेसिकली, राइट। ये आ गया मेरा 4c। कंडीशन में मुझे क्या दे रखा है कि f-0 राइट प्लस f-2 की वैल्यू मेरी e के बराबर है। तो f-0 मेरा कितना था, a माइनस बी, और ये था मेरा 4c के बराबर, इसकी वैल्यू है e। अब तुम्हें पता है मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी b और c को a के टर्म्स में, तो लगा दो वापस से। तो a माइनस a टाइम्स 3e माइनस e स्क्वायर, राइट, वेरी सिंपल, प्लस 4 टाइम्स 3a, राइट, क्योंकि c मेरा 3a के बराबर है, ये a के बराबर है, e के बराबर। यहां से क्या करो, अपने a को कॉमन लो, तो मेरा आया 1 माइनस 3e प्लस e स्क्वायर, प्लस यहां से कितना आया 12 इज इक्वल टू e, राइट। तो a मेरे को यहां से मिलने गया यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, a की वैल्यू आ गई e डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो, नीचे तुम्हें क्या मिलेगा यार, एक तो है e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। क्या मुझे ऑप्शन दे रखा है ऐसा कोई, हाँ पहला नहीं, पहला गलत है। देखो जल्दबाजी में मैं पहला टिक करने वाला था, पहला सही नहीं है, ऊपर 1 है तो ऊपर e होना चाहिए, तो हमारा ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स x, जहां मेरा mod x लेस देन इक्वल टू 1 है, और 1/2 mod x माइनस 1 अगर मेरा mod x ग्रेटर देन 1 है। तो मुझे बताना है कि ये क्या है, मतलब बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। किसी मेरे को दे रखी है, कोई सेट दे रखा है, कंटिन्यूस ऑन r माइनस -1 एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस, कंटिन्यूस ऑन दिस, डिफरेंशिएबल ऑन दिस, बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली यार इस फंक्शन के बारे में हमें सब कुछ जानना है। तो राइट साइड पे देखते हैं इस फंक्शन के बारे में, f(x) मेरा कितना है। एक बार इसको स्प्लिट करने की कोशिश, मतलब ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं, मॉड को हटा देते हैं। π/4 प्लस tan इनवर्स x की इसकी तब वैल्यू है जब मेरा mod x लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि मेरा x बिलोंग्स टू -1 to 1। इस बात में कोई डाउट है, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब पता है यार तुम्हें क्या होता है, लिखते हैं यार, mod x ग्रेटर देन 1 का भी हम मतलब देख लेते हैं, वो मेरा क्या होता है। यहां सबसे पहले लिखो हाफ ऑफ mod x माइनस 1, राइट। अगर मेरा mod x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि या तो मेरा x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन -1 है, राइट। अब इसको भी ना यार, जो ये नीचे वाली चीज लिखी है, इसको भी फर्दर मैं दो चीजों में स्प्लिट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास mod x है, और तुम्हें एक बात पता है कि मेरा mod x कितना होता है, x होता है अगर मेरा x पॉजिटिव है, माइनस x होता है अगर मेरा x नेगेटिव है, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अगर मैं इसको यहां डाल दूं तो मेरा फंक्शन मुझे क्या मिल जाएगा, एक बार देखते हैं यार, इस चीज को एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। मेरा फंक्शन मुझे क्या मिलेगा, नीचे देखते हैं। अगर मेरा देखो हाफ x माइनस 1 कब होगा, जो मेरा mod x है वो x के बराबर कब होता है, जब x पॉजिटिव होता है। अब इस रेंज में जो मुझे ये चीज दे रखी थी, या तो x 1 से बड़ा है या x -1 से छोटा है। जब x 1 से बड़ा है इसका मतलब x पॉजिटिव है, जब x -1 से छोटा है तो वो नेगेटिव है। तो इसको भी मैं दो में स्प्लिट कर देता हूं, राइट, कि अगर मेरा x 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा mod x कन्वर्ट होके x बन जाएगा, राइट। और अगर मेरा x -1 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ये mod x है ये बन जाएगा -1 के बराबर, -x के बराबर, तो -x -1, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपली अपने इसको इन दोनों में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी जगह बस एक ही चीज लिखने की जरूरत है, क्या यार, इस चीज को तुम कर दो, हटा दो, और इस पूरी चीज को तुम ऊपर ले आओ। तो मेरे को अपना अच्छा सा मिल गया है क्या, f ऑफ x, राइट। ये मेरा fx है, मैंने बस क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, और कन्वर्जन में ही टाइम था सारा। अब एक बार यार कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेक कहाँ करते हैं कंटिन्यूटी, देखो 1 पे चेक करेंगे एक तो हम कंटिन्यूटी, राइट, कि लेस देन 1 पे ग्रेटर देन 1 पे, और किसी पॉइंट पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, हाँ -1 पे भी चेक करेंगे, इस पे और इस पे। एक्चुअली मैंने ये वाली चीज भी फंक्शन ज्यादा नीट तरीके से नहीं लिख रखा, ऐसा क्यों, देखो हम ढंग से अब बनाते हैं इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंटिन्यू ही करते हैं, किससे, कि अगर जब मेरा x -1 से छोटा हो, उसके बाद x मेरा -1 से लेकर 1 के बराबर, और फिर x मेरा 1 से बड़ा हो, तो ऊपर ये चीज लिख देते हैं हम कि -1/2 x प्लस 1। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस चीज में से माइनस कॉमन ले लिया और यहां लिख दिया, राइट। अब अगली चीज, जब 1 से 1 के बीच में होता है तो यहाँ वैल्यू है मेरी π/4 प्लस tan इनवर्स x, और अगले में क्या वैल्यू है, हाफ ऑफ x -1। तो मेरे fx की ये 3 वैल्यूज है मेरी, राइट। तो अब मैं किस पे चेक करूंगा, मुझे पता है कि इस पॉइंट पे चेक करूंगा, और दूसरे कलर देते हैं 1 पे चेक करूंगा मैं अपनी कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं किस पे, हम करते
करते हैं अपने -1 पे चेक करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी मेरी, बताओ जरा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस पे बस क्या करो, वैल्यू डाल दो x को, -1 डाल दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। -1 डालोगे तो तुम जानते हो यहाँ -1 अगर डाला, -1 + 1 पूरा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को मिल गई 0 के बराबर। राइट हैंड लिमिट के लिए तुम क्या करोगे, कौन सी वैल्यू डालोगे, उसके लिए ये वाली, यहाँ वाली, मतलब ये वाली वैल्यू डालोगे, π/4 + tan इनवर्स x, तो आएगा π/4 + tan इनवर्स -1। tan इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/4 अगर पता हो तो π/4 - π/4 0। तो ये हमारी ये जो RHL है ये भी आ गई 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन है f(x) इज कंटिन्यूअस एट व्हाट x = -1। इस पे तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब चेक करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट था हमारा +1 की लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी किसके बराबर होगी, कौन सा चेक करेंगे हम, ये चीज चेक करेंगे और इसमें हम डाल देंगे x की जगह डाल देंगे 1। अगर x की जगह 1 डालते तो क्या आता है, π/4 + tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो π/4 + π/4 π/2। तो तुम्हें अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई, π/2 के बराबर। तुम्हारी राइट हैंड लिमिट कितनी होगी जरा बताओ, और वो किससे चेक करेंगे, वो यहां से चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसमें बस क्या करना है, तुम्हें x की जगह डालना है 1, ठीक है। अगर तुम 1 डालते हो तो देख सकते हो 1 - 1 कितना होता है तुम्हारा 0। तो तुम्हें राइट हैंड लिमिट अपनी कितनी मिल गई 0, तुम्हें π/2 नहीं मिली। ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, यानी कि f(x) इज व्हाट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = -1। अब मुझे यार डिफरेंशिएबल भी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो 200% वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट पे। तो क्या मैं यहां एक बात लिख सकता हूं कि मेरा जो f(x) है f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट व्हाट x = 1। तो ये एक पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास है। अब अपना क्या करते हैं, एक बार इस फंक्शन का f(x) दे रखा है ना, तो यहाँ f'(x) निकाल लेते हैं, राइट। तो मैं निकालता हूं अपना f'(x) की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा यार, f'(x) कितना होगा। ऊपर को डिफरेंशिएट करो -1/2 x के रिस्पेक्ट में। अगर मेरा x क्या है 1 से छोटा है -1 से। अगले में कितना आएगा π/4, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो π/4 की डिफरेंशिएशन 0 होगी एक्चुअली, 0 प्लस tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 + x²। अगर मेरा x क्या है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लास्ट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, लास्टली मेरे पास आ जाएगा 1/2 अगर मेरा x 1 से जो है वो है बड़ा, राइट। तो ये मेरे को मिल गया अपना प्रॉपर f'(x). अब इसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करते हैं, अगेन -1 पे चेक करेंगे हम, और फिर से हम करेंगे 1 पे चेक। अब वो सेम चीजें हम निकालेंगे, बस LHL और RHL की जगह हम लिखेंगे LHD और RHD। तो यहां लिखते हैं साइड में यार, सबसे पहले एट -1 हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। बस कुछ नहीं करना, -1 से पहले -1/2 है, ये तो दे ही रखा है, x की वैल्यू नहीं डालनी, वाह। तो आ गया -1/2। अब इसका RHD निकालते हैं जरा। RHD क्या निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वो जब मेरा उसके आगे होता है -1 के, तो ये वाली चीज चेक करेंगे हम। तो यहाँ x की जगह क्या डालना है मेरे को, बस -1। एनीवेज -1 डालता हूँ तो 1, उसका स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 1/2 आ गया मेरा आंसर। पर ये तो यार आ रहा है मेरा कितना 1/2, और ये क्लियरली बराबर नहीं है। तो जो हमारा फंक्शन है इट इज व्हाट नॉन डिफरेंशिएबल एट x = -1। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, हम +1 पे चेक करेंगे LHD और RHD, है ना। पक्का करेंगे चेक, नहीं करेंगे यार, चेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना इस पे, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर तुम चेक कर भी लोगे ना तो भी यही चीज आएगी तुम्हारी, नॉन डिफरेंशिएबल क्रॉस आ जाएगा यहाँ। तो ऑलरेडी एक बात पता है तो जरूरत ही नहीं है। तो एट द एंड मुझे क्या पता लगा कि जो मेरा फंक्शन था इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हाट, एवरीवेयर एक्सेप्ट एक पॉइंट। जो एक पॉइंट था वो क्या था हमारा, ये वाला डिसकंटिन्यूअस आ रहा था ना हमारा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = +1 एक्सेप्ट +1, राइट। और इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल भी हर जगह है, हर जगह डिफरेंशिएबल है मेरा। एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट दोनों +-1 दोनों पे हमारा क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, वो देख सकते हैं हम। तो +1 यहाँ हम ये लिख सकते हैं सेट फॉर्म में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो सेट फॉर्म में लिखेंगे -1 + 1 यानी कि सिर्फ 1। तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या दे रखा है, इट इज बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन r -1। ठीक है यार, कंटिन्यूअस तो ठीक है, जो हमारा कंटिन्यूअस है था वो हर जगह था। सबसे पहले तो 1 पे नहीं था कंटिन्यूअस, और इन्होंने दे रखा है -1, तो ये तो गलत हो गया, राइट। अब अगला, इट इज कंटिन्यूअस ऑन r -1, तो ये कह रहे हैं हर जगह कंटिन्यूअस है -1 को छोड़ के, गलत। ये हर जगह कंटिन्यूअस है 1 को छोड़ के। तो अगला ऑप्शन कंटिन्यूअस ऑन r -1, हाँ ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है। एंड डिफरेंशिएबल ऑन r -1, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन यार ऐसे करते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस जहां ये मॉड वॉड आ जाता है तो केसेस बन जाते हैं, हल्का सा टाइम लगता है
क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट डिफिकल्ट नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू k1 टाइम्स x माइनस पाई का स्क्वायर माइनस 1 अगर मेरा पाई से छोटा है और k2 cos x अगर पाई से बड़ा है, ये मुझे दे रखा है, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन द ऑर्डर्ड पेयर k1 k2 इज इक्वल टू, तो मुझे k1 और k2 की वैल्यू निकालनी है और मुझे दे रखा है ये 2 बार डिफरेंशिएबल है ये चीज। तो अगर यार ये डिफरेंशिएबल है 2 बार तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, डेफिनेटली 2 बार तो पक्का ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएबल सिर्फ तभी होता है फंक्शन जब कंटिन्यूअस तो है। तो एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं यार, इसी पॉइंट पे चेक करेंगे, एक ही तो पॉइंट है, पाई पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपनी निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू पाई, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें पाई डाल दो। तो अगर इसमें हम पाई डाल देते हैं तो कितना, पाई माइनस पाई 0, तो k1 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ गई यार, -1 के बराबर। राइट हैंड लिमिट मेरी किसके बराबर आएगी, यहाँ से राइट हैंड लिमिट को देखो इधर, तो इसमें पाई डाल दो, तो cos पाई कितना होता है मेरा, -1 इंटू k2 माइनस k2, तो यहाँ से मेरे को मिल गया -k2। अब क्योंकि ये तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है क्योंकि डिफरेंशिएबल था, तो LHL और RHL की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ से मुझे एक चीज मिल गई, क्या मिला कि k2 मेरा 1 के बराबर है। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं यार, ऑप्शन यहीं से अगर एलिमिनेट हो जाए, k1 k2, तो इसमें k2 1 है, इसमें k2 0 है, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, इसमें k2 -1 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें k2 1 है। तो या तो A करेक्ट है या D करेक्ट है। तो अगर मान लो तुम्हारे मेंस में टाइम नहीं बचा, जस्ट पेपर सबमिट होने वाला है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा, 1-2 सेकंड बचे हैं, इन दोनों में से किसी में भी तुक्का मार दो, ठीक है, मतलब अगर है ही ऐसा। बट अब आगे सॉल्व करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे यार, इसी पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम निकालेंगे अपना f डैश x की वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, 2k1, यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस x, वो क्या है, मैंने चेन रूल लगाओगे तो -1 भी आ जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0। अगर मेरा x पाई या पाई से छोटा है, और दूसरी वैल्यू, दूसरे की डिफरेंशिएशन -k2 sin x, अगर मेरा x क्या है, पाई से बड़ा है। तो ये तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया है, ये अभी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, हो सकता है। अब तुम बोलोगे ट्वाइस का क्या फायदा, जैसे अगर मेरे को k2 की वैल्यू निकल गई, अब यहाँ से मुझे k1 भी तो मिल ही जाएगा किसी ना किसी रिलेशन से, क्योंकि LHD और RHD को इक्वेट कर दो। चलो करके देखते हैं LHD और RHD को इक्वेट। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ कोर्स x इज इक्वल टू पाई की ही बात हो रही है, वो कितना होगा, तुम क्या करो, इस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे x की जगह पाई डाल दो। पाई डाल देते हो तो यार ये 0 हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना आ जाएगा यार, 0 के बराबर। राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा किसके बराबर आएगा, देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव साइन x की जगह पाई, और साइन पाई होता है 0, k2 मेरा 1 था, कोई बात नहीं, 1 इंटू 0 0। तो हाँ LHD और RHD बराबर तो आ रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ से मुझे कुछ मिला, मुझे k की वैल्यू मिली नहीं मिल पाई। तो इसलिए इन्होंने दे रखा था कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर से LHD RHD निकाले तो भी हमारा वैलिड होगा। तो एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये बताओ मुझे f डबल डैश x की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर की डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, वो जाएगा सिर्फ 2k1, राइट, 2k1 अगर मेरा क्या है x पाई या पाई से छोटा है, नीचे की डिफरेंशिएशन -k2 cos x अगर मेरा जो x है वो पाई से बड़ा है। अब इस पे भी क्या करो, अपना LHD और RHD निकालो सेकंड उसका। तो अगर मैं अपना निकालता हूँ LHD, मतलब इसमें फिर से डिफरेंशियल निकालूंगा, तो क्या आएगा, बस इसकी जगह डाल दो पाई, पर x तो है ही नहीं कहीं, तो आंसर आ गया सिर्फ 2k1, राइट। सिमिलरली मेरा जो RHD है, RHD की वैल्यू कितनी होगी, cos x की जगह cos पाई -1, तो सिर्फ मेरा आंसर आ गया k2 की वैल्यू मेरी थी 1। अब क्योंकि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो मेरा 2k2 इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरा k2 की वैल्यू आ गई कितनी, हाफ के बराबर। तो D इज द करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो करते हैं यार अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट f R बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, x स्क्वायर। लेट s डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन R वेयर f इज नॉन डिफरेंशिएबल, देन s बिलोंग्स टू, या s इज इक्वल टू एक्चुअली बिलोंग्स टू नहीं है। तो यार इसमें ना काफी कुछ तुम्हें दे दिया, तुम्हें ये मैक्सिमम वाली चीज दे दी, अगर ना पता हो तो अभी ये समझाऊंगा मैं। और सेट्स को भी लिया है, दे रखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन R, मतलब इसका क्या मतलब हो यार। तो इन्होंने बस क्या पूछा है मुझसे, देखो S वो सेट है जहां में जो मेरा ये फंक्शन था ना, ये है मेरा फंक्शन, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मुझे बस ये बताना है कि मेरा फंक्शन कहां नॉन डिफरेंशिएबल है, उसको सेट में डाल दो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा फंक्शन 4 और 3 पे दोनों पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो मेरा सेट हो जाएगा ये। बहुत सिंपल नहीं है, यही करना है हमें। तो अब मेन काम पे आते हैं इसके। हमें अपना फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, मेरा फंक्शन है मैक्स ऑफ, ये मैक्स वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्या x, x स्क्वायर। मैक्स का मतलब क्या होता है, देखो इसको ना हम दो चीजों से कर सकते हैं। मैक्स का ये मतलब होता है कि x और x स्क्वायर में से जो भी बड़ा हो। अब बच्चे क्या करेंगे, मेजर मिस्टेक ये हो सकती है कि अच्छा x और x स्क्वायर में से बड़ा कौन सा होता है, ऑफ कोर्स x स्क्वायर होता है, तो मेरा फंक्शन कितना आ गया, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। पर ये गलत हो जाएगा।
मैक्स का मतलब होता है कि जहां जहां मेरा अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है तो मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर एक्स बड़ा है तो मेरा फंक्शन एक्स हो जाएगा। तो एक्स और एक्स स्क्वायर का मेरे ग्राफ कैसे बनते हैं, पहले ग्राफ से करके देखते हैं, फिर हम देखेंगे एनालिटिकली भी हो तो सकता ही है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं अपने एक्स और एक्स स्क्वायर के, एक्स का ग्राफ बनाना यार बहुत सिंपल होता है, डॉटेड लाइन से बनाऊंगा और अभी मैं, ठीक है, ये है मेरा y इज इक्वल टू एक्स जो मेरी लाइन है, और y इज इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर होता है, अराउंड ऐसा ग्राफ होता है। तो इसकी मिस्टेक मेजर जो बच्चे कर सकते हैं ना वो ये कि अपने ग्राफ को ऐसा बना दे, ठीक है, ये नहीं होता मेरा ग्राफ, ठीक है, ये मेरा ग्राफ नहीं होता है जो मैंने अभी बनाया है, ये मेरा है ग्राफ, राइट। तो तुम देख सकते हो यार ये ना दो पॉइंट्स पे कट करते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ ये कट करते हैं। अगर मैं एक्स को एक्स स्क्वायर के बराबर कर दूं तो ये मुझे दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मुझे क्या दे देगा एक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और एक्स की वो दो वैल्यूज जीरो और वन मुझे मिल जाएगी अपनी, राइट। तो ये जीरो है और ये है मेरी वैल्यू कौन सी, वन के बराबर। तो तुम इस ग्राफ से क्या देख सकते हो कि जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो डोमिनेट कर रहा है, कि अगर जब भी मेरा एक्स नेगेटिव है तो हमेशा मेरा एक्स स्क्वायर बड़ा है, फिर जैसे ही 0 to 1 का रीजन आ जाता है तो उसमें मेरा एक्स बड़ा है ज्यादा एक्स स्क्वायर से, फिर 1 के बाद फिर से एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाता है। तो यहां अगर मैं एनालिटिकली उसको लिखने की कोशिश करूं तो इसका यह मतलब होता है कि मेरा एक्स स्क्वायर जो है, यहां से जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो एक्स से बड़ा है अगर मेरा जो एक्स है वो बिलोंग करता है क्या, वो होता है मेरा लेस देन अगर 0 है। फिर उसके बाद अगर मेरा एक्स 0 से लेकर 1 तक लाई करता है तो मेरा एक्स बड़ा है यार एक्स स्क्वायर से, और जब मेरा जो एक्स है वो हमारा लाई करता है 1 के बाद तो मेरा फिर से एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली जो मेरा यहाँ से फंक्शन है, फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन बन गया। जो भी देखो ग्रेटर है, हमें ग्रेटर को लेना है ना, तो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर अगर मेरा एक्स है लेस देन 0, मेरा फंक्शन है एक्स अगर मेरा एक्स है 0 से लेकर 1 तक, फिर मेरा फंक्शन वापस से एक्स स्क्वायर है अगर मेरा एक्स 1 से बड़ा है। तो ये तो तुमने देख लिया एनालिटिकल चीज। तो यहां से अगेन तुम्हें क्या निकालना था, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। उसके लिए कंटिन्यूटी चेक करो, सबसे पहले 0 पे कंटिन्यूटी देखो, LHL कितना आ रहा है 0, RHL कितना आ रहा है 0, 1 पे चेक करो LHL 1 RHL 1 कंटिन्यूस। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, यहां से तुम लिख सकते हो f डैश x कितना आ जाएगा 2x अगर मेरा x है लेस देन 0, फिर यहां से आ जाएगा 1 अगर मेरा x है 0 से लेकर 1 के बीच में, फिर मेरा वापस से आ जाएगा 2x अगर मेरा x है ग्रेटर देन 1। तो अगर अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं सबसे पहले 0 पे, तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, यहां देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरी कितनी है, x की जगह 0 डाल दो यानी कि 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव की कितनी वैल्यू है यार, x की जगह डाल दो वापस से 0 यहाँ पे, तो आंसर 1 ही आ रहा है। तो तुम देख सकते हो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 0 पे मेरा फंक्शन जो है f इज नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। सिमिलरली अगर मैं 1 पे चेक करूं, यहां से अगर मैं देखूं एट x इज इक्वल टू 1, तो यहां से मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा देखो, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, दोनों को इवैल्यूएट करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पे ये तो 1 ही आ गया, बहुत सिंपल कांस्टेंट है क्योंकि लेफ्ट हैंड 1 आ गया। राइट हैंड कितना आ जाएगा, x की जगह 1 डालो तो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा आ गया 2 के बराबर, क्लियरली नॉट इक्वल। तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, इस पे भी, किस पे, 1 पे। तो मैं देख सकता हूं मेरा फंक्शन 0 और 1 दोनों पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यही वो सेट हो गया ना जिस सेट की बात हो रही थी। तो देखो दे रखा है इन्होंने, ये रहा, तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब जो मैंने यार ये सब किया है ना, ये तो थ्योरेटिकल है, लंबा है, टाइम वेस्ट है। अगर तुम फटाफट इस क्वेश्चन को करो, मैं इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकता था, 10 सेकंड में। क्या करना था, कुछ नहीं, मैं ऐसे ग्राफ बनाता, एक्स का ग्राफ मुझे पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है क्लियरली। अब जो मैक्स फंक्शन है उसका अगर मैं ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूं, एक दूसरे कलर से करके देखते हैं, हम येलो कलर से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्राफ यार मेरा कुछ ऐसा बनेगा। तुम देख सकते हो ये मेरा एक्चुअली में मैक्स वाला ग्राफ है, जो फिर ऐसे बनता है और फिर वापस से ऐसे चले जाता है। तो तुम देख सकते हो कि इन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेरा जो ग्राफ है वो शार्प टर्न ले रहा है। जहां भी शार्प टर्न लेता है, तुम एलसीडी के लेक्चर्स में पढ़ चुके होगे, इवन सीबीएसई वाले लेक्चर में भी, कि जहां भी शार्प टर्न लेता है तो मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो देखो ऑब्वियसली ना, यहां तब जा रहा था मेरा स्लोप ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और ऐसे पॉइंट में मेरा स्लोप इधर हो गया था, बट इस लाइन के लिए स्लोप ऐसा है तो बराबर नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली ये स्लोप ऐसा था या ऐसे था, नॉन डिफरेंशिएबल। तो मेरे सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट है जिन पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो काफी सिंपल आंसर। तो तुम देख सकते हो वैसे भी वो 0 और 1 ही पॉइंट्स थे, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यही था। तो ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, और मैंने 5 पे लगा रखा है एक छोटा सा स्टार मार्क, क्योंकि अगर इस टाइप का तुमने क्वेश्चन ना कर रखा हो तो तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा उससे पहले यार एक और चीज, ये जो मैंने मैक्स का तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया ना, मिन का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन लिखो यार। क्वेश्चन में जैसे मैं ये लिख सकता हूँ, तुम्हें कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे सकता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज इक्वल टू, जैसे मैं ये कर सकता हूँ मैक्स ऑफ, ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सॉरी मैक्स नहीं, अब दूसरा लिख देता हूँ, fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x
एक्स क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब 3 दे दिए मैंने, देखो 3, पहले सिर्फ 2 पैरामीटर थे एक्स और एक्स स्क्वायर, अब 3 है। तो मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो आंसर कैसे करेंगे? अगेन यार काफी आराम से करते हैं इस चीज को, सिर्फ ग्राफ से सारा काम हो जाएगा। और तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि ग्राफ्स होते कैसे, एक्स के, एक्स स्क्वायर के, साइन एक्स के, किसी के भी, राइट। तो मेरा जो ग्राफ है किसका, इसका क्या कहते हैं, एक्स क्यूब का ग्राफ। सबसे पहले एक्स का ग्राफ बनाते हैं, बहुत सिंपल। देखो मेरा एक्स का ग्राफ कितना हो गया, ये है मेरा एक्स का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता था कि ऐसा था कुछ, राइट। और यहाँ से भी सेम इवन फंक्शन है, क्योंकि बहुत ही सही। जिसको नहीं पता इवन फंक्शन, कोई बात नहीं, फंक्शंस का वेट कर लेना यार। अब मेरा एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा, इसको बनाते हैं कोई तीसरे कलर से, येलो से। एक्स क्यूब मेरा ऐसा होता है जो एक्स स्क्वायर से भी छोटा होता है 0 to 1 में, और फिर उसके बाद आगे चले जाता है। और इधर से मेरा कर्व कुछ ऐसा होता है। क्या बातें क्लियर हो रही है तुम्हें? देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि कभी भी अगर मैं अपना फिर से ऐसे ग्राफ बनाऊं, पॉजिटिव की बात करूं, तो मेरा एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ये, ठीक है, मेरा एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ये, सारे 1 पे कट करते हैं, ये मैं कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा चुका हूं। मेरा x4 का ग्राफ होता है ये, सिमिलरली बाद में ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये सुंदर से ग्राफ्स बनते हैं। मुझे क्या निकालना था, मिनिमम ऑफ, देखो मिन का मतलब पता है क्या होता है, ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं। तुम क्या करो, नीचे से जाना शुरू करो। तो सबसे नीचे ग्राफ मेरा कौन सा है अभी, ये है, मतलब 0 से पहले सबसे नीचे ग्राफ है ये। फिर ये नीचे आ गया पोर्शन, फिर ये येलो वाला नीचे पोर्शन आ गया, फिर ये ब्लू वाला पोर्शन आ गया। तो जो मैंने जस्ट अभी बनाया ना, जिसको ऐसा करते हैं हम, बनाते हैं ग्रीन कलर से, थिक पेन से, ये जो मेरा फंक्शन है ये, फिर ये सबसे नीचे वाले को ट्रेस करते जाओ बस, ये एक्चुअली कट नहीं कर रहा, ये है ये, ठीक है, येलो वाला, और फिर ब्लू वाला। ये मेरा फंक्शन है, एक्चुअल फंक्शन जो रिक्वायर्ड, ये है वो, ये वाला मिन फंक्शन, ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ जरा कट कर रहा है मुझे ये बताओ, पॉइंट्स। इस पे तुम्हें दिख रहा है कि ये शार्प टर्न ले रहा है अलग सा, फिर कौन सा तुम्हें ये वाला पॉइंट दिख रहा है शार्प टर्न का, राइट। फिर से स्मूथ है, फिर यहाँ शार्प टर्न आ रही है मेरी। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स है, ये 3 ऐसे पॉइंट है, 1 2 3, जहां मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3 के बराबर। यार वीडियो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें भी हम तुम्हें बता रहे हैं साथ साथ, ठीक है, जो जरूरी आएगी क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता, ठीक है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि मैं कह रहा था, स्टार मार्क लगा रखा है इस चीज में। क्वेश्चन है, अगर एफ एक्स जी एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस है, और एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स विच इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो यहाँ सीधा सीधा लिख लेते हैं, एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि एक्स के बराबर है। आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स होता है ना, राइट। फिर मुझे एक चीज दे रखी है कि जी डैश बी की वैल्यू है 5, और एक और चीज दे रखी है कि जी ऑफ बी की वैल्यू है मेरी ए के बराबर। तो मुझसे पूछा है एफ डैश ए की वैल्यू बता दो भैया, कैसे निकालूंगा। अब मुझे एफ एक्स तो दे ही नहीं रखा, तो मैं एफ डैश एक्स कैसे निकालूं, फिर ए कैसे डालूं, ये सोचने की बात है थोड़ी। तो इसको अप्रोच कैसे करते हैं ऐसे तरीके के प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले तो यही लिखते हैं हम कि हमें जो गिवन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है। अब कर देते हैं हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो मुझे क्या मिलेगा यार, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा एफ डैश जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स। और इसके बाद हम लगाएंगे चेन रूल, अंदर की चीज भी डिफरेंशिएट होगी। ये तो तुम्हें पता होगा ना, जैसे अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ कॉज एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये तो बेसिक एक चेन रूल लग रहा है यार मेरा, जो काफी बेसिक होता है। तो यहां से हमें क्या मिला, जी डैश एक्स, और एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक्चुअली ये मिल गया एफ डैश जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन जी डैश एक्स। अब यही मेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे सब सॉल्व हो जाएगा। अब यार मुझे निकालना था अपना क्या, मुझे चाहिए एफ डैश ए। अब यार मेरे पास क्या, मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है अभी भी नहीं, वो है ही नहीं कि एक्स की जगह मैं बाद में ए डाल पाऊं, पर मेरे पास ये है जी एक्स। तो अगर मैं किसी ना किसी तरीके से अपने जी एक्स को ए बना दूं, तो ये पूरी चीज बन जाएगी एफ डैश ए, राइट। इस बात में कोई डाउट है नहीं। तो मुझे बनाना है जी एक्स को अपना ए के बराबर, तो जी एक्स को कर दो ए के बराबर। अगर मेरा जी एक्स ए के बराबर है तो एक्स कितना होगा, बहुत सिंपल है निकालना, क्यों दे रखा है, ये देखो मेरा जी ऑफ बी ए के बराबर है, तो जी ऑफ एक्स अगर ए के बराबर है तो मेरा जो एक्स है वो होगा बी। समझ आ रहा है यार तुम्हें सब कुछ। ये जो मेरा एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू, इसका ये कहने का मेरा ये मतलब है कि इस अगर मेरा एक्स बी के बराबर होगा तो जो मेरा जी ऑफ एक्स है वो हो जाएगा जी बी के बराबर, यानी वो हो जाएगा ए के बराबर। तो जो मेरा एफ डैश जी एक्स है वो हो जाएगा एफ डैश ए के बराबर। तो एफ डैश ए की वैल्यू तो मुझे निकालनी थी, तो वो है इसके बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन कितना, जी डैश बी, क्योंकि एक्स की जगह बी डालना है। तो 1 अपॉन जी डैश बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 5। तो 1 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर। ये है आंसर नंबर बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए 4 मार्क लगा रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, एकदम से सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो अब करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 6। लेट f1 2 3 ठीक है से लेकर r, तो जब भी मैं लिखता हूं fa to b तो इसका मतलब होता है ये है मेरी डोमेन और ये है मेरी को डोमेन, ठीक है, रेंज नहीं को डोमेन। अगर ऑन टू फंक्शन है तो वो रेंज हो जाएगा। तो -1 से 3 तक r मेरा फंक्शन है, बी डिफाइंड एज, देखो -1 से 3 तक है, fx की वैल्यू है mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस mod x प्लस 2, अगर ये सब है। तो मुझसे पूछा है कि ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है। तो अगेन यार ये क्वेश्चन फाड़ने के लिए दे देते हैं बॉस, और कुछ नहीं करते, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस आना चाहिए कि एक्चुअली में mod x क्या होता है। तो यहाँ देख लो, बहुत कितनी बार बताऊंगा यार मैं, अगर x 0 से बड़ा है तो x होता है, अगर 0 से छोटा है तो मेरा होता है -x। तो इसका मतलब जब भी x 0 से छोटा है तो तुम mod x की जगह आराम से लिख सकते हो -x, तुम उसको चेंज कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो तुम्हें पता ही होगा यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है, ये 0 होता है अगर मेरा जो x है वो 0 से 1 के बीच में है। ये होता है मेरा 1 के बराबर अगर जो मेरा x है वो 1 से लेकर कितना है 2 के बराबर है। इसकी वैल्यू -1 होती है अगर जो मेरा x है वो -1 से 0 के बराबर है, राइट। तो तुम्हें समझ आ रही है चीजें। तो सबसे पहले तो जो पीस वाइज दे रखा है ना हमें फंक्शन, इसको और पीस वाइज बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे यार, देखते यार एक बार। हमारा जो फंक्शन है एक्चुअली में कुछ ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा हमें। हमारा फंक्शन क्या होगा, देखो सबसे पहले तो बांट देते हैं वापस से, इसको यही लिखते हैं mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर जो मेरा x है, पहले इंटरवल्स बांट देते हैं -1 से 0, और फिर इस चीज को वापस लिख सकता हूं ना मैं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। देखो मैंने इसको 2 बार लिखा है बस, पर इंटरवल्स को चेंज करके कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर कितना 1। ये बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर मेरा क्या है, यही चीज है ना, बट मैंने फिर भी एक एक नंबर बाद इनको वो कर दिया। सिमिलरली अगली चीज क्या है मेरी, x प्लस mod x। अगर जो मेरा x है वो है ग्रेटर देन 1 से लेकर ग्रेटर देन 2 तक। अब बाकी चीजें तो सेम ही दे रखी थी यार, उनमें तो कुछ है नहीं। mod x प्लस 2, अगर मेरा जो x है वो है 2 से 3, तो ये तो एक एक नंबर का ही गैप है। तो मेरा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। अब इसको चेंज करो थोड़ा, ये चेंज कैसे होगा, अब जरा मुझे ये बताओ। एक्चुअली चेंज इसको नीचे करेंगे हम, जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। मुझे एक बात ये बताओ कि जब मेरा जो x है, अगर जो मेरा x है वो लाए कर रहा है किसका यार, -1 से 0 तक लाए कर रहा है, -1 से 0, तो इसमें मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना बन जाएगा, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा -1, और मेरा mod x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -x। क्यों, क्योंकि x मेरा एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो मेरा mod x किसके बराबर हो गया, -x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बराबर, -1, अगर मेरा x क्या है -1 से 0 के बीच में है। सिमिलरली अगर मेरा x 0 से 1 के बीच में है तो जो मेरा fx होगा, मतलब जो मेरा mod x है, अगर मेरा x क्या है, यहाँ फिर से पूरा लिख देते हैं, 0 से 1 के बीच में है, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x सबसे पहले हो जाएगा 0 और mod x हो जाएगा x, क्योंकि x पॉजिटिव है, राइट। अगर मेरा x क्या है, अगर 1 से लेकर 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, और mod x हो जाएगा, वो तो x के बराबर पॉजिटिव ही है। वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी ये चीज, ये वाला सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो चलो करते हैं यार क्वेश्चन को चेंज। क्या हो जाएगा हमारा, 0 से लेकर 1 तक mod x कितना है, वो तो सिर्फ हो जाएगा x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है, वो तो -1 नहीं 0, x प्लस 0। अगर मेरा जो x है वो कितना है, 0 से लेकर यार 1 तक है, ठीक है। अगले में क्या हो जाएगा, सिर्फ x प्लस x, ठीक है। mod x तो पॉजिटिव ही है, इन दोनों ही केस में मेरा mod x बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, ये तो बस डराने के लिए दे दिया, क्योंकि ताकि देखो 1 2 3 4 बार आ गया है, कोई बात नहीं। अगर मेरा x पॉजिटिव है तो mod x कुछ नहीं है, वो x है, तो मैं डायरेक्टली x प्लस x की जगह लिखूंगा क्या, 2x, और नीचे क्या लिखूंगा, x प्लस 2। अगर मेरा x क्या है, 1 से लेकर 2 के बीच में लाया करता है, और अगर x मेरा 2 से लेकर 3 के बीच में लाया करता है, तो ये मेरा एक्चुअली में फंक्शन है। तो जितना भी टाइम लगना था वो इसमें लगना था। अब जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे वो तो फट्टू ही है। कैसे निकालेंगे यार, किन पॉइंट्स पे चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 0 पे, फिर हम चेक करेंगे 1 पे, अलग अलग कलर से लेते हैं यार, 1 को हम करेंगे ऑरेंज से, और फिर हम किस पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 2 पे भी चेक करनी है कंटिन्यूटी। सिर्फ कंटिन्यूटी पूछा था ना, देखते हैं, हाँ डिसकंटिन्यूअस, सिर्फ कंटिन्यूटी पूछिए। तो 3 पॉइंट्स पे, तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, एट x इज इक्वल टू 0 हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, जरा बताओ। बस इस चीज में क्या डालना है हमें, x की जगह 0 डाल दो, डाल दिया, आंसर आ गया -1। और राइट हैंड लिमिट कितनी होगी यार मेरी, बस इस चीज में क्या डाल दो, अपना 0 डाल दो x की जगह, तो आंसर आ गया 0। ये नॉन इक्वल है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट तो मिल गया। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, जरा बताओ। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो ये पॉइंट है, क्योंकि 1 की बात हो रही है, यहाँ x की जगह 1 डाल दो, तो आंसर आ गया 1। RHL के लिए क्या करना है हमें, इस पॉइंट पे x की जगह 1 डाल दो, तो आंसर आ गया 2। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो f हमारा क्या है, इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं यार एट x इज इक्वल टू 2 के बाद, तो 2 में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 के
के बराबर, और हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 2 + 2 4 के बराबर। तो f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इस पे तो कंटिन्यूअस है एट x = 2। तो जो 2 पॉइंट्स हमारे हैं वो ये 2 पॉइंट्स हैं जो है 0 एंड 1। तो f इज डिसकंटिन्यूअस इन 0 एंड 1। तो मुझसे क्या पूछा था कि डिसकंटिन्यूअस कब है, 4 और मोर पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, तो 2 पे है। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin p + 1x + sin x अपॉन x, अगर हमारा x छोटा है 0 से, इसकी वैल्यू है q अगर x 0 के बराबर है, और x + x² का अंडर रूट माइनस रूट x अपॉन x रेज़ टू पावर 3/2 अगर मेरा x 0 से बड़ा है। मुझे ये दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है 0 पे, तो p और q की वैल्यूज निकालो। यार ये लिटरली एक सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मेंस में अगर तुम्हारे पास ये आ जाए तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे। तुम्हें बस क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ वो तो दे ही रखा है तुम्हें q के बराबर है। तो एक बार देखते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मुझे ये बताओ। हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ हमारा p और q नहीं है तो हमें डायरेक्ट एक आंसर मिल जाएगा, हमें अपनी लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं यार राइट हैंड लिमिट कितनी होगी मेरी। बेसिकली क्या है वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ x + x² का अंडर रूट माइनस रूट x अपॉन x रेज़ टू पावर 3/2। मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x = 0 तो मुझे अपनी 0/0 फॉर्म मिलती है, राइट। तो इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं यार, हम लगा सकते हैं अपना एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉपिटल रूल, या फिर हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। एक्चुअली वो भी करना ज्यादा आसान होगा, तो रैशनलाइज करके देखते हैं यार एक बार। रैशनलाइजिंग में हमारे पास क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा यार, मैं x + x² का रूट माइनस रूट x, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x + x² के रूट और प्लस x कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरे पास a - b और a + b बन जाए, और नीचे भी इसी चीज को ले आऊंगा। अब ये जो ये वाली मैंने चीज लिखी है ना, इसमें इवन अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, अच्छा मेरे पास 0 ही आ जाएगा, तो इसका तो कोई यूज आया नहीं, आई गेस नहीं, इससे तो हमारे पास कोई लीड नहीं आई अगर x 0 है नहीं। तो रैशनलाइजिंग से तो नहीं होगा यार ये चीज, रैशनलाइजिंग को हटाओ। तो हम करेंगे सीधा लॉपिटल रूल पे लेते हैं यार, कोई बात नहीं। तो ऊपर की डिफरेंशिएशन करो तो 1/2 रूट x, तो x + x², इसके बाद इसका चेन रूल से आएगा हमारे पास आंसर 1 + 2x, ठीक है, फिर -1/2 रूट x, सिंपल। नीचे वाले की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी यार, वो हो जाएगी 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि रूट x, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या काट सकता हूँ, मैं 2 और 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं फिर से 0 डालूंगा इसके अंदर, तो भी जो मेरा होगा फॉर्म, वो भी अभी भी 0/0 का ही फॉर्म बन रहा है, एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं हो। तो एक बार इसको ढंग से लिखते हैं एक बार, तो हमारे पास बनता क्या है उसको देखते हैं। हमारे पास है 2x + 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस x, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/√x, और फिर से वो डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, 3/√x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, रूट x को कॉमन ले सकते हैं अपने इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो उसको कॉमन लेते हैं, काफी सिंपल। तो 2x + 1 आ गया, और यहाँ मेरा क्या आ गया, x + 1 और रूट x, एक ही बात है ना, ठीक है, -1/√x डिवाइडेड बाय 3√x है। तो ये क्या है, डिवाइडेड बाय 3√x, नीचे लिख देते हैं एक बार, 3√x। रूट x को अगर मैं ऊपर से यार कॉमन लूंगा और नीचे लेकर जाऊंगा तो x बन जाएगा। आई होप यार तुम्हें समझ आ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। 2x + 1 अपॉन x + 1 का रूट -1/x, ये सिर्फ x बन जाएगा। आई होप यार ये चीज तुम्हें समझ आ रही हो। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, रूट x को कॉमन ले लिया है, नीचे से मल्टीप्लाई किया, x बन गया। एक 3 भी रह गया तो उसको भी लिख देते हैं। अब फिर से अगर तुम करोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्यों, एक बार क्या करो, x को 0 पुट करो। अगर मैं x की जगह यहाँ 0 0 0 डाल देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास कितना बचता है, ऊपर क्या है यार मेरा 1 - 1 0/0 फॉर्म। फिर से तो क्या करो, फिर से लॉपिटल रूल लगा दो यार, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल ऑपिटल रूल अगेन। तो ऊपर की डिफरेंशिएशन करो, नीचे की करोगे तो 3 आ जाएगा। ऊपर की डिफरेंशिएशन हम करेंगे उससे, क्या बोलते हैं उस चीज को, हमारा होता है ना वो क्या होता था, भूल गया मैं, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में क्या करोगे तुम, नीचे का जो होगा तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे का फ्रैक्शन, ठीक है, इंटू ऊपर की डिफरेंशिएशन हो गई 2 - 2x + 1 इंटू नीचे की डिफरेंशिएशन हो गई 1/2√x + 1, राइट। और नीचे की डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर की हो गई मेरी 3। अब क्या करो, अब x की जगह एग्जैक्टली 0 डाल दो। और हाँ यार, हर स्टेप पे यहाँ ये भी चीज लिखी आ रही है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वो बहुत ऑब्वियस है, वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मेंस में स्टेप्स कोई देखता नहीं है। तो ये चीज आ गई मेरा, ये तो कट के हो गया 1, ठीक है, ये भी हट गया 1, ठीक है, ये भी हट गया मेरा। तो ये चीज बची 2 - 1 विच इज 1, तो 1/2, ये भी कट गया मेरा, ये 1 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो 1 यहाँ क्या इतना आ रहा था मेरा, 2 आ गया, राइट, 2 - 1 ये हो गया 1। एक्चुअली ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है, ये 2 - 1 नहीं होगा। तो ये हमारा है 2 माइनस ये चीज है 1/2, राइट। तो 2 - 1/2/3, तो ये हो गया 4/2/3, ठीक है, यहाँ हो गया 3/2/3। तो आंसर मेरा आ गया 1/2। तो ठीक है, मेरी जो लिमिट
लिमिट आ रही है वो एट द एंड आ गई 1/2। ठीक है, अगर लिमिट मेरी 1/2 आ गई तो इसका क्या मतलब होगा यार, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस मेरा जो LHL है और जो RHL है और जो f(0) है वो बराबर होने चाहिए। f(0) किसके बराबर था, मेरा q के बराबर। तो q की वैल्यू मेरे को यहीं से राइट अवे मिल चुकी है जो कि है हाफ। मुझे निकालनी है p की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। इसकी लिमिट निकालनी आसान है, sin p + 1x + sin x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। बहुत ज्यादा आसान है यार। मुझे ये बताओ, अगर मेरी जो लिमिट है अगर x टेंडिंग टू 0 है तो sin p + 1x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ कितना, p + 1x लिख सकता हूं मैं इसको। और जो मेरा sin x है वो कितना हो जाएगा, अगर मेरी लिमिट x टेंडिंग टू 0 है वो x के बराबर। तो ऊपर का न्यूमरेटर कितना हो गया, p + 1x प्लस हमारा एक और आ जाएगा x अपॉन x एंड x टेंडिंग टू 0। आंसर आ गया p + 1 + 1 = p + 2। अब p + 2 की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी यार मेरी, कंपेयर अगर मैं करता हूं वो भी हो जाएगी हाफ के बराबर। तो p + p की वैल्यू आ गई -3/2। तो जो मेरा वो है पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर p, q वो है -3/2, 1/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है -3/2, 1/2 का ऑप्शन? ऐसा तो ऑप्शन मेरे को कोई दिख नहीं रहा है एज ऑफ नाउ। देखो -3/2 और q तो मेरा 1/2 ही है, नेगेटिव तो उसमें है नहीं। तो हाँ यार, जो आंसर है वो यही है -3/2, 1/2। ऑप्शन में यहाँ ये गलत दे रखा है तो इसको हम चेंज कर देते हैं यार जल्दी से। ये चीज 1/2 ही है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। जो मेरे q की वैल्यू है वो हाफ ही है 100%, और जो p की वैल्यू वो भी -3/2 है। यार बड़ा खराब लगता है जब ऐसे ऑप्शन गलत लिखे हो कहीं, मतलब खुद पे जो कॉन्फिडेंस है ना बट रखा करो हमेशा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 7 भी हो गया डन, मार्क कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए करेक्ट है अगर ये मेरा 1/2 है तो। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। Let f r to r be a differentiable at c belongs to r and f of c is equal to 0। यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो स्टार का डबल स्टार के लायक। अगर मेरा gx is equal to mod of fx then at x is equal to c, g की वैल्यू हमारी कितनी है। तो एक तो इसका एनालिटिकल अप्रोच है, एक क्या अप्रोच है हमारा, एनालिटिकल अप्रोच। एक बार अपनी एनालिटिकल अप्रोच देख लेते हैं यार, उसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। देखो मेरे gx की वैल्यू कितनी है, मॉड को ओपन कर लो, gx है fx के बराबर अगर मेरा fx है पॉजिटिव, ठीक है, और gx है -fx के बराबर अगर मेरा fx है नेगेटिव। या राइट, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने मॉड को खोल दिया। एक तो ये चीज हो गई। अब मुझे एक पॉइंट ये दे रखा है कि मेरा जो f of c है ना यार वो है 0, राइट। तो एक बारी के लिए यार मुझे ये बताओ कि x = c पे मुझे क्या निकालना है, अपनी g की बात की डिफरेंशिएबल है या नहीं है डिफरेंशिएबल, राइट। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं निकालूंगा अपना क्या g' निकालते हैं, g की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो उसकी वैल्यू होगी f' अगर मेरा जो f of x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और -f' हो जाएगा अगर जो मेरा fx है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। अब जरा यार मुझे ये बताओ fc पे 0 है एग्जैक्टली, राइट। तो c पे जब 0 है, c के बाद हो सकता है पॉजिटिव हो। अगर वो c के बाद पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब c पे नेगेटिव होगा। देखो जो मैं कह रहा हूँ ये ग्राफ, अच्छा ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, तो एनालिटिकल अप्रोच तो क्या ही रही यहाँ पे। एनीवेज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज g' मेरा ये आ गया। तो क्लियरली मुझे एट x = c पूछा था, तो g' मेरा c की वैल्यू कितनी होगी, तुम बता सकते हो यार? इसे बता तो सकते नहीं है g' c की वैल्यू किधर होगी, कितनी होगी, क्योंकि देखो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक्चुअली ग्रेटर भी नहीं होगा, यहाँ आप इक्वल टू ही आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, तो ये हटा सकते हैं मतलब हम इसको। बट एनीवेज यहाँ से मैं ये नहीं कह सकता कि जो g' है ना उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। वो डिफरेंशिएबल कब होगा, वो डिफरेंशिएबल कब होगा, कोई आइडिया है? देखो g' की वैल्यू कितनी होगी, बेसिकली ये हो गया, यहाँ बस x की जगह c डाल दो, f' अगर f ऑफ मेरा यहाँ भी c डाल दो ग्रेटर देन 0 होगा, जो भी है मतलब f जो भी है इसको साइड रखो, या फिर इसकी वैल्यू हो सकती है -f' डिपेंडिंग है ना कि मेरा जो भी वैल्यू आ रही है f ऑफ c पे वो क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, राइट। तो इसकी दो वैल्यूज है। पर अगर मैं ये कह दूं कि मेरा f' 0 के बराबर है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ लिखा है अगर मेरा f' 0 के बराबर है तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यूज बराबर है। और जब LHD और RHD, ये LHD और RHD की बातें हो रही है ना, इक्वल होती है तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो ए मेरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब एक बारी के लिए ना इसकी यार ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसके बिना ना समझ नहीं आएगा, और मेरे को भी उसी चीज में मजा आता है, या एनालिटिकल में मेरे को इतना मजा नहीं आता, ठीक है। तो मान लो कि कोई ग्राफ है मेरे पास, एक्चुअली ऐसा ही 0 वाला ग्राफ बनाने की जरूरत है या नहीं है, ये वाली हटाओ, सिर्फ एक्स एक्सिस बनाते, राइट। तो मुझे ये दे रखा है कि एट ये मान लो पॉइंट C है, इस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 है। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है फंक्शन का,
कुछ भी, ठीक है। तो इस पे 0 आ रहा है, तो या तो ऐसा बन सकता है ग्राफ, या हो सकता है यार और भी पॉइंट्स हो, जैसे ये सी है, मेरा फंक्शन ऐसे जा रहा है, फिर कट करके वापस भी आ रहा है, मतलब जो भी है। एनीवेज ये भी हो सकता था ग्राफ एक, कि ये मेरा सी है, ये ऐसे फंक्शन जा रहा है, ये 0 है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर सी पे फंक्शन तुम देख रहे हो 0 है, तो तुम देख सकते हो सी के बाद एफ एक्स कुछ और है और सी से पहले एफ एक्स कुछ और है। तो मतलब मेरा जो वैसे स्लोप था वो ऐसे जा रहा होगा, कुछ कुछ एफ डैश सी एग्जिस्ट तो कर रहा होगा ना। अभी श्योर नहीं है कि एफ डैश सी कितना है। इस केस में एक तो ये हो सकता है 0, एक ऐसा हो सकता है कि मतलब ऐसे जा रहा हूँ, एक अब ये केस हो सकता है कि सी पे ना डबल रूट आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल डबल रूट, या फिर ये देखो ये वाला सीन आ रहा हो, तो इस पे भी हमारा जो एफ डैश एक्स है वो 0 है मेरा। बट क्योंकि ये सिर्फ एफ एक्स का ग्राफ था, जो ये ग्राफ था ये एफ एक्स का है। अगर ऐसा ग्राफ होगा, एक बारी के लिए इन सबको हटाते हैं, अपने इस पे फोकस करते हैं, तो मुझे ये बताओ यार एफ ऑफ एक्स के मॉड का ग्राफ क्या होगा, उसके मॉड का ग्राफ क्या होगा। जो भी ऊपर का पार्ट है वो तो एज इट इज ही रहेगा, जो नीचे का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यार फ्लिप। अब जब नीचे का पार्ट फ्लिप हो गया तो इट इज पॉसिबल कि इस पॉइंट पे हमारा एक शार्प टर्न आ जाए। अब वो शार्प टर्न का क्या मतलब होता है यार, अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरा स्लोप कुछ ऐसा बन रहा है, लाइक इस साइड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ ऐसा आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ ऐसा आ रहा है, दोनों क्लियरली बराबर तो है नहीं, स्लोप्स अलग है, राइट। तो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल सीन हमारा हो रहा है एस्टैब्लिश, ठीक है। तो पर अगर मैं अपने पहले ऑप्शन को उठाऊं, ठीक है, जो कि है मतलब ये देखो नॉन डिफरेंशिएबल तो आ ही गया, पर इस केस में, सिर्फ इस केस में, इस ग्राफ में, तो सीधा मैं नॉन डिफरेंशिएबल को टिक नहीं करूंगा, मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा। अगर मेरा एफ डैश सी 0 हो रहा है, यानी कि उसका डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है इस पॉइंट पे, सबसे पहली बात तो डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो फिर अगर मैंने जो वाला ग्राफ बनाया था अपना, कि अगर मान लो ये पॉइंट सी है और एक कर्व्ड ग्राफ है, जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं होता ऐसा पैराबोला टाइप सा, तो इस पे क्योंकि डबल रूट जिस पे आती है, जब भी डबल या जो भी आ रही है, तो इस केस में हमारा स्लोप ये है, ठीक है। और इस कर्व का अगर मैं मॉड भी निकालूं तो ये ऊपर ही रहेगा। लाइक अगर मैं अपने फंक्शन को ही कुछ ऐसा ले लूं जिसकी मॉड करने के बाद सेम सीन आ रहा है, एक्चुअली वो भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा पॉइंट है, मेरा कर्व कुछ ऐसा है, कट कर रहा है यहाँ पे, पर ऐसा सीन हो रहा है, फिर से भी 3-4 बार कट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका मॉड ऑफ एफ एक्स बनाऊं तो कैसा बनेगा, जैसे इस पॉइंट पे कट कर रहा था, इस पे कट कर रहा है, 1 2 4 काफी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये वाले पार्ट्स तो देखो सेम रहेंगे, राइट। इसके बाद वाले पार्ट्स ऐसे क्या हो जाएंगे मेरे, एक तो ये फ्लिप हो गया, ये वापस आ गया, फिर ये फ्लिप हो गया, ये वापस, ये भी फ्लिप हो गया, ये सारे फ्लिप हो गए पार्ट्स, राइट। ये चीज भी फ्लिप हो गई, तो इन पॉइंट्स पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है। बट इस पॉइंट पे जिसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अभी भी डिफरेंशिएबल है। ये कब होता है, जब मेरा जो ये वाली चीज है, जब ये राउंड मतलब स्मूथ होती है ऐसे में, मतलब एग्जैक्टली जो मेरी एक्स एक्सिस है वो बन रही है एक टैंजेंट। अगर किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस ही टैंजेंट बन जाती है तो ऑफ कोर्स यार वहां एक डबल रूट वाले का सीन हो जाता है, डबल या उससे भी ज्यादा। तो इस केस में जब मैं इसका एफ डैश एक्स भी निकालूंगा, जब यहाँ पे है इस केस में, तो वो एफ डैश सी भी 0 होगा। तो अगर मेरा एफ डैश सी 0 है तो ही ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज इफ, ये दे रखा है हमें, फंक्शन ऑफ एक्स है मेरा 5 अगर 1 या 1 से छोटा है, a प्लस बी एक्स अगर 1 से 3 तक के बीच में, b प्लस 5x अगर 3 से 5 तक के बीच में, 30 अगर 5 से ज्यादा है। तो ये बकवास सा क्वेश्चन है यार, कितना क्या दे रखा है, मुझे दे रखे ऑप्शन CBSE लेवल है, तो कंटिन्यूस है, अगर a5 है b5 है, मतलब इनकी वैल्यूज है, ये सब है। तो क्या करते हैं यार, एक चौथा ऑप्शन देखो, ये भी दे रखा है कि इट इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b, मतलब a और b को हम कुछ भी बना दे कंटिन्यूस नहीं रहेगा फंक्शन। तो एक बार देखते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम 1 पे चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी 3 पे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी अपनी 5 पे। अगर इन तीनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है हमारा, तो ये हम कहेंगे कि पूरा फंक्शन एंटायर आर पे कंटिन्यूस है हमारा। तो 1 पे चेक करते हैं, 1 की हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 5 के बराबर है। हमारी राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, हम a प्लस बी एक्स है ना, तो इसकी जगह क्या करो, x की जगह 1 डाल दो, तो a प्लस बी के बराबर है। तो ये आ गया a प्लस बी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 5, राइट। इसके बाद क्या करो, दूसरे पे चेक करो, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करो। 3 पे हमारी ये है 1 पे, ये है 3 पे, 3 पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, इस पूरी चीज में क्या करो, x की जगह 3 डाल दो, तो a प्लस 3b हमारी RHL कितनी होगी। अब यहाँ नीचे आते हैं, इसमें RHL x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की जगह डाल दो 3, तो b प्लस 5 इंटू 3 15, तो ये आ गया b प्लस 15, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि a प्लस 3b इज
इक्वल टू बी प्लस 15। यहाँ से हमें क्या मिल गया यार कि a प्लस 2b की वैल्यू मिल गई कितनी, 15 के बराबर। अब जो ये इक्वेशन है हमारी, इन दोनों को कर दो इक्वेट, मतलब दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस, फिर मुझे क्या मिलेगा यार, a प्लस 2b माइनस a प्लस b यानी कि b इज इक्वल टू 10। और यहाँ से a की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 5 माइनस b यानी कि -5। तो a हमारा क्या है, -5 है, b हमारा क्या है, 10 के बराबर है। तो यहीं से हम देख सकते हैं इनमें से तो कुछ है ही नहीं ऑलरेडी। बट अब हमें क्या करना है, 5 पे भी चेक करना है, कंटिन्यूअस बनाना था ना। तो अगर हम निकाले कि एट x इज इक्वल टू 5 हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, जरा इस चीज को देखो, यहाँ 5 डाल दो तो 25 प्लस बी, तो ये आ गया 25 प्लस बी। और हमारी राइट हैंड लिमिट तो हमें पता है कितनी है, वो है 30। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 5 के बराबर। बट यहाँ तो b 10 आ रहा था। ऐसा हो सकता है दोनों एक बारी में 5 भी हो 10 भी हो, नहीं हो सकता। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b, एनी वैल्यू ऑफ a एंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। मेरा fx है मैक्सिमम ऑफ mod x एंड x स्क्वायर। अब यार ये मैक्स और मिन वाली चीजें मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन जो इससे पहले किए थे, और ढंग से तुम्हें बता दिया था कि करना कैसे है। अगर मेरा mod x x से छोटा है, 2 से छोटा है, और 8 माइनस 2 mod x अगर मेरा mod x 2 से लेकर 4 के बीच में लाया करता है। यार देखो ये सिर्फ mod x की बात हो रही है, यहाँ पे x की बात नहीं हो रही है। तो एक चीज़, कभी भी अगर मेरा mod x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब होता है मेरा जो x है वो 2 से लेकर -2 के बीच में होती है, ठीक है, होता है। दूसरी चीज़ यार, मेरे को क्या दे रखा है कि मेरा mod x 2 से लेकर 4 तक जा रहा है 8 माइनस 2x में। अब मुझसे पूछा क्या है कि लेट s बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -4 to 4, ठीक है, और ये -4 to 4 की बातें हो रही होगी जो भी है, एट विच f इज नॉट डिफरेंशिएबल देन s इक्वल टू। तो बेसिकली मुझे बताना है कि कितने ऐसे पॉइंट्स हो गए जिनमें जो मेरा फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल आता है। तो इसका एनालिटिकल अप्रोच यार मेरा क्या कहता है, या तो मैं अपने fx को थोड़ा ढंग से लिख दूं। ढंग से का मतलब कि यहां से मैं मॉड हटा दूं, ये मैक्स हटा दूं। मैक्स कैसे हटेगा, एक बार इसी का खुद का ग्राफ बना के देखते हैं मैक्स का। देखो ये है मेरा xy एक्सिस, ठीक है, मुझे दे रखा है कि mod x का ग्राफ होता है यार ये, ठीक है, और फिर मुझे दे रखा है x स्क्वायर का ग्राफ होता है यार ये आगे जाके कट करता है ऐसे, ठीक है, इसके बाद ऊपर चले जाता है। मुझे पता है ये जो कटिंग पॉइंट होता है ये होता है 1,1 और ये होता है -1,1। आई होप तुम्हें भी ये बात पता होगी। कुछ मत करो यार, x को x स्क्वायर से तुम कंपेयर कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल गया और ये है हमारा 0। तो मुझे ये पता है, ये देखो इस 2 तक की बात हो रही थी ना, -2 से 2, तो एक बार देखते हैं, -2 ले जाते हैं यहाँ, ये है -1, ये है 1 और ये है मेरा 2। तो मैं जानता हूँ कि मेरा इन -1 to 1, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, रादर x बिलोंग्स टू -1 to 1, मेरा जो mod x है वो बड़ा है x स्क्वायर से। तो इसका मतलब मैक्स ऑफ mod x x स्क्वायर मेरा हो जाएगा सिर्फ mod x के बराबर इन 1 to 1। उसके अलावा बाकी और रीजन में मेरा जो x स्क्वायर है ज़्यादा बड़ा है। तो मैं ये लिखता हूँ fx इज इक्वल टू, यहाँ मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ एक तो कि मेरा जो 1 to 1 का इंटरवल है, यानी कि मेरा फंक्शन x के बराबर है mod x के बराबर अगर जो मेरा x है वो -1 से 1 तक जाता है, और अगर मेरा x कुछ ऐसा है, ये यहाँ मेरा आएगा x स्क्वायर, अगर जो मेरा फंक्शन है वो जा रहा है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से, एक तो -2 से मेरा जा रहा है देखो -1 तक, ठीक है, और दूसरी चीज़ भी ये मेरा फंक्शन जब आगे वाला इंटरवल आएगा, जो ये वाला इंटरवल है, फिर से लिख देता हूँ, ये फिर भी x स्क्वायर है, अगर मेरा 1 से लेकर 2 तक x जा रहा है तो भी मेरा x स्क्वायर है, मेरा जो मैक्स है। अभी मैं सिर्फ मैक्स की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे वाले की हमने बात अभी की ही नहीं है, नीचे वाले की, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मुझे ये चीज़ें दे रखी है, क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड पे देखते हैं, 8 माइनस 2 mod x है fx की वैल्यू, जहां मेरा mod x खुद कहां से लेकर 4 से लेकर 2 तक जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, मेरा mod x अगर 2 से 4 तक जा रहा है तो इसका मतलब मेरा x जा रहा है या तो देखो 2 से 4 तक, राइट, या फिर मेरा x जा रहा है कहां से लेकर कहां तक, -4 से लेकर 2 तक, -2 तक। अब तुम बोलोगे ये वाली वैल्यूज कैसे आई, तो भाई मेरे ये है mod x, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ आ रही हो, ये हम इंटरसेक्शन से भी निकाल सकते हैं। mod x मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो 2 से और 4 के बीच में है। तो मुझे बताओ -4 से 2 के बीच में भी अगर कोई वैल्यू उठाता हूँ, उसका मॉड कर दूंगा, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, मान लो -3, वो 2 और 4 के बीच में आ जाएगी, राइट। तो ये दोनों वो इंटरवल है जिसमें मेरा फंक्शन है 8 माइनस 2 mod x, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यार, मेरा जहाँ मेरा x एक्चुअली क्या है ये, तो मैं इस चीज़ को लिखूंगा 8 माइनस 2 mod x। अगर मेरा नॉर्मल x कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेकर एक तो जा रहा है 4 तक, या फिर x जा रहा है कितना, यहाँ है इंक्लूडेड लगा दो, -4 से लेकर 2 तक, तो भी मेरा फंक्शन है 8 माइनस 2 mod x। अब इस फंक्शन को थोड़ा ढंग
ढंग से लिखते हैं और अरेंज करते हैं। ढंग से मतलब अभी भी मॉड बचे हैं, इन मॉड को मैं अब हटा सकता हूँ और एक बारी के लिए इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले -4 से जाएगा मेरा, ये -2 है पहली बात तो, -2 जाएगा मेरा, फिर -2 से लेकर जाएगा -1 तक, फिर -1 से +1, 1 से 2, 2 से 4। तो ऑर्डर में जचा देते हैं इसको यार, ऑर्डर में जचाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले सबसे लोअर वाला वो 8 - 2 mod x, अगर जो मेरा x है वो जा रहा है -4 से लेकर -2 तक, उसके बाद -2 वाली चीज है इधर, मेरा फंक्शन है x² बन जाता है इसके बाद मेरा फंक्शन वापस से। अगर जो मेरा फंक्शन है वो जा रहा है -2 से लेकर कहां तक जा रहा है मेरा, -1 तक जा रहा है, राइट। फिर उसके बाद मेरा फंक्शन बन जाता है mod x, जब मेरा जो x है वो जा रहा है -1 से +1 तक। उसके बाद मेरा फंक्शन क्या बन जाता है, 1 से लेकर 1 के आगे क्या है 2 तक, फिर से x² बन जाता है। तो मेरा फंक्शन है क्या, 1 से लेकर 2 तक x²। उसके बाद में 2 से लेकर x अगर जब 4 तक जाता है तो मेरा फंक्शन वापस से है 8 - 2 mod x। देखो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, क्या पैटर्न बन रहा है, ये रिपीट हो रही है चीजें, और देखो सेम प्लेसेस पे है, ठीक है, ऑल्टरनेट उस पे मतलब ऑपोजिट पे। अब इसके बाद इसको करेक्ट करना है हमें, तो देखते हैं, इसकी बात करते हैं। अगर मेरा x -4 से -2 के बीच में है, यानी कि मेरा x शुद्ध नेगेटिव है, बिल्कुल शुद्ध नेगेटिव है। अगर मेरा x नेगेटिव होता है, इफ x इज नेगेटिव देन mod x इज इक्वल टू -x, तो इस mod x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको रिमूव कर देते हैं, इस mod x की जगह मैं सिंपली -x लिख सकता हूं, तो -x प्लस आ गया इसकी जगह, ठीक है। एक और चीज अब इसकी बात करते हैं जरा, इसको हमें 2 इंटरवल्स में स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि ये -1 से 1 तक जा रहा है। तो इसको कैसे 2 इंटरवल में स्प्लिट कर सकते हैं, एक बारी के लिए यहाँ देखते हैं इसको नीचे करके। ये देखो, मुझे ये बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वापस से mod x, इंटरवल्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे, 0 यहाँ ले जाओ और फिर 1 यहाँ ले आओ, ये एक ही बात है ना, इन दोनों को ब्रेक कर दिया मैंने, राइट। और अगली चीज थी मेरी ये दोनों, इनको अब लिख दो एज इट इज, राइट। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। जब मेरा x -1 से 0 के बीच में है, इसका मतलब वो शुद्ध नेगेटिव है, तो मेरा mod x बन जाएगा कितना, -x, तो इसकी जगह लिख दो -x। और अगर मेरा x 0 से 1 में है, इसका मतलब वो शुद्ध पॉजिटिव है, तो मेरा mod x कितना बन जाएगा, x के बराबर। और इस केस की बात करते हैं यार 8 - 2 mod x की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेरा x 2 से 4 तक है, यानी कि वो शुद्ध पॉजिटिव है। अगर x शुद्ध पॉजिटिव है तो mod x मेरा सिर्फ x के बराबर हो जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया x, तो इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं और ये बन गया हमारा फंक्शन फाइनल। इतना बड़ा फंक्शन बन रहा है भाई साहब, कितने सारे पार्ट्स है इसके, ठीक है। तो यार इसमें हमें क्या चेक करनी थी भाई साहब, डिफरेंशिएबिलिटी। तो फिर तो हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी, अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है ही नहीं फंक्शन, पहले तो कंटिन्यूटी चेक करो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ये तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। तो कंटिन्यूटी यार हम मन में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट्स कौन से हो गए, मेरा -2 एक पॉइंट है, फिर -1 एक पॉइंट है, फिर 0 एक पॉइंट है चेक करने के लिए, 1 एक पॉइंट है और 2 एक पॉइंट है। तो -2 पे मेरी LHL कितनी होगी, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -2 कितनी होगी, देखो यार यहाँ डाल दो -2, तो 2 × -2 -4, 8 - 4 आ गया मेरा 4। और मेरी RHL कितनी होगी यार -2 पे, वो भी देख लेते हैं, वो हो जाएगा इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो LHL RHL बराबर है, ठीक है। तो -2 का भी हो गया टेस्ट। अब देखते हैं यार हम -1 पे ओरली करके देखते हैं। अब देखते हैं यार -1 पे, तो -1 अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो -1 का स्क्वायर हो जाता है 1 के बराबर, और यहाँ -1 डालता हूँ तो -1 हो जाता है 1 के बराबर, तो -1 पे भी कंटिन्यूस है। इस पे 0 डालता हूँ तो 0 आएगा, इस पे 0 डालता हूँ तो 0 आ जाएगा, तो 0 पे भी कंटिन्यूस है। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, इस पे 1 डालता हूँ तो 1 आता है, इस पे 1 डालता हूँ तो भी 1 आता है, तो ये भी कंटिन्यूस है। फिर अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 4, और 2 यहाँ डालूंगा तो 8 - 4 भी आ जाएगा 4। तो यानी कि सारे पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी को हटाते हैं एक बारी के लिए। अब चेक करते हैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसमें LHD और RHD देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपना स्पेशल f' की वैल्यू कितनी होगी, सबको डिफरेंशिएट कर दो। तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया मेरा -1, ये आ गया मेरा +1, ये आ गया मेरा 2x, ये आ गया मेरा -2, ठीक है। अब किस किस वैल्यू पे आ रहा था, ये पूरी सेम जो भी थी। तो इसको ऐसा करो, इसको तो यार उठा के वापस से लिखने की क्या जरूरत है, इसको उठाओ और यहाँ पटक दो, अगर ये वाली मेरी वैल्यूज है तो, राइट। तो ये मेरा बन गया यार कितना f'। अब इस पे हमें देखना है कि कब कब हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगेन पॉइंट्स हम देखेंगे -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, राइट। तो इन पे देखना डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट -2 हमारा LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, वो तो 2 है, ठीक है। और हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 × -2 यानी कि -4। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो -2 एक पॉइंट हो गया जहां मेरा फंक्शन क्या है, नॉन
नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखते हैं एट -1 हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा। देखते हैं -1 इधर है, -1 डालो तो 2 इंटू -1 यानी कि आंसर आ गया -2। और हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा वो देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारा इधर, हमारा -1 वाला इधर है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसकी वैल्यू है -1 ऑलरेडी। तो क्लियरली ये दोनों बराबर नहीं है, तो -1 पे भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब चेक करते हैं अपना 0 पे पॉइंट, ठीक है। तो एट 0 मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, बताओ यार। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा 0 पे, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के बराबर, ये तो पहले ही दे रखा है, तो हो गया -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया मेरा 1 के बराबर, तो ये है नॉट इक्वल। तो अब किस पे चेक करना है हमें, अब बाकी के बचे हुए पॉइंट जो कि है एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पे हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट, राइट के लिए ये चेक करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि आंसर आ गया 2। अगेन ये दोनों बराबर नहीं है, 1 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम 2 पे भी चेक करें तो भी मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 4 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा -2 विच आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन -2, -1, 0, 1, 2 इन पांचों ही पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट है। इन पांचों ही पॉइंट्स पे मुझसे पूछा है ना विच इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट। अब यार ये तो हो गया हमारा बहुत 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 ज्यादा लेंथी क्वेश्चन, मतलब अगर इस तरीके से हम करेंगे तो एक बारी के लिए क्या करते हैं यार, अपने इस तरीके को मिटा देते हैं और अब हम देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफ से ये इतना फास्ट हो जाएगा ना क्वेश्चन यार, मतलब कुछ तो यही लगाना है तुम्हें मैथ्स का और बाकी पूरा लगाना होगा तुम्हें। तो एक बारी के लिए देखते हैं यार ये जो इंटरवल्स हमने बांटे थे इसका मतलब क्या होता है। एक बनाते हैं ग्राफ, एक बनाते हैं ग्राफ, और यहाँ इसको चेंज करके हम लिख देते हैं व्हाट, ग्राफिकल अप्रोच, क्योंकि अब ये हल्का सा चेंज हो गया है हमारा। ये क्या हो गया, ये बन गया है ग्राफिकल अप्रोच हमारा। इसके बाद वैल्यूज डाल दो, तुम्हें पता है -1, -2 यही वाली वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ डाल दो 1, ये है 2, अच्छा नहीं ये तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार 1 को भी, तो यहाँ लिख देते हैं 1, ये पॉइंट है हमारा 2 के बराबर, ये पॉइंट है हमारा क्या 1 के बराबर, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 2 के बराबर, या फिर कुछ और भी डाल सकते थे वैसे तो, एंड सो ऑन वॉट एवर इट इज। अब मुझे क्या दे रखा है, ये भी -1 है, ये -2 है। जब मेरा x 2 या 2 से छोटा है यानी कि x मेरा 2 और -2 के बराबर है तो मैक्सिमम ऑफ दिस चलता है। मैक्स बनाने के लिए दोनों ग्राफ बना दिया करो। देखो mod x का ग्राफ मेरा ऐसा बनता है, पूरा 2 तक बनाते हैं, ठीक है, और फिर -mod x का ग्राफ मेरा ऐसा बनता है कुछ, राइट, ये हो गया -mod x का ग्राफ। और x स्क्वायर का ग्राफ मेरा कैसा बनता है, एग्जैक्टली देखो 1 पे टच करेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा ऊपर, बहुत ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ भी सेम सीन होता है यार, 1 पे मेरा कट करेगा वो और फिर निकल जाएगा मेरा बहुत ऊपर, ठीक है। ये मेरा हो गया x स्क्वायर। मुझे निकालना था मैक्स, तो इनका एट दी एंड जो मेरा मैक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, मैक्स कर्व मेरा है पूरा -2 से 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले -2 तक तो देखो ये वाला ग्राफ मेरा ऊपर है, राइट। उसके बाद मेरा ये ग्राफ आ गया ऊपर, तो ये जो मैं रेड से बना रहा हूं ना, ये एट दी एंड मेरा वो वाला प्रॉपर रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे क्लियरली समझ आ गया यहां से मेरा ये और ये पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। क्यों, क्योंकि शार्प टर्न है, पहले ऐसे था तो कुछ स्लोप ऐसे जा रहा होगा, इसमें स्लोप ऐसे जा रहा है, यहाँ स्लोप ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अलग है, अगेन यहाँ स्लोप ऐसा जा रहा है, यहाँ ऐसा जा रहा है, अलग है, तो ये 3 पॉइंट्स तो निकल गए। अब मुझे बताना है ये चीज, जब मेरा x -2 से लेकर 4 तक है यानी कि 2 से 4 और -4 से -2, तो और अपने यहाँ बना लेते हैं इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ बना देते हैं -4 और यहाँ बना देते हैं +4। तो इस केस में मेरा एक स्ट्रेट लाइन वाला आंसर है 8 - 2x, यहाँ के केस में हो जाएगा 8 - 2x और यहाँ 8 + 2x। इनका जब तुम कर्व बनाते हो, ये कैसा कर्व बनता है, ये एग्जैक्टली इसको टच करेगा, कहीं ना कहीं जाके एग्जैक्टली टच करेगा। मान लो ये 4 पे आ रहा है ना, देखो 2 जो वैल्यू आ रही है ये इधर जाएगी अराउंड, तो ये एग्जैक्टली इसको टच करेगी ये वाली चीज, और ये इधर ऐसे बनेगी ये वाली स्ट्रेट लाइन। और अगर तुम्हें ना विश्वास हो रहा हो तो क्लियरली तुम देख सकते हो, ये जो x स्क्वायर का ग्राफ आया था ना यहाँ से मैक्स में 1 से 2 में, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 हमारा, तो ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। और अगर मैं अपने 8 - 2x में भी 2 डाल दूं तो 4 आएगा, और फिर ये ऐसी वाली लाइन जाती है। सिमिलरली अगर जो ये वाला रेड फंक्शन ये ऊपर जा रहा होगा, थोड़ा सा वो बन गया, ये लाइन यहाँ तक आ रही होगी मेरी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो जो ये वाले पॉइंट्स है 2, एक तो ये भी गलत चेंज हो रहा है, और ये दोनों भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो 1 2 3 4 5, ये -2 पे, -1 पे, 0 1 और 2 पे मेरा फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11।
स्टार मार्क लगा रखा है इस पे भी। लेट एफ माइनस वन टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस मॉड एक्स कॉमा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इफ के बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट विच एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक्चुअली यहाँ माइनस एफ लिखा है या फिर ये एफ लिखा है, चलो देख लेंगे हम, ये माइनस एफ मान लेंगे। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल देन के हैज एग्जैक्टली, एक तो यार एक बात, अगर मेरा जो भी एफ निकलेगा ना, ठीक है, अगर एफ मान लो कि कुछ पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो माइनस एफ भी उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ही होगा, ठीक है। कोई भी कर्व का अगर तुम माइनस ले लोगे बस उसकी शेप वो रिवर्स हो जाएगा ना, वो स्वैप हो जाएगा मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड, तो मतलब बात एक ही रहेगी। पर तो ये मैक्स और मिन वाली चीजें ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का पूरा मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इसके लिए तुम्हें आना चाहिए क्या, कर्व ट्रेसिंग, तुम्हें ग्राफ बनाने आने चाहिए। सबसे पहले तो हम बनाते हैं अपना क्या, कार्टेशियन प्लेन, राइट। तो बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। इसके बाद मैक्स ऑफ माइनस मॉड एक्स कॉमा ये, मैक्स के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से, फिर उनका ऊपर वाला हम पार्ट उठा लेंगे, राइट। तो देखते हैं यार ऊपर वाला पार्ट उठा लेंगे। सबसे पहले तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, आता है तुम्हें? मॉड एक्स का ग्राफ तो होता है मेरा ये, अगर तुम्हें याद हो, ठीक है। माइनस मॉड एक्स का ग्राफ होता है बस इसका उल्टा, यानी कि नीचे जाके। तो अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं, डॉटेड से ही बनाऊंगा और अभी तो डॉटेड लाइन से, तो ये है मेरा माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स नहीं सिर्फ लिख देता हूँ, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। अब मेरा दूसरा कर्व क्या है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, वैसे माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली ये जो दो ब्रांचेस आती है ना, एक तो माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक आती है प्लस, ये दोनों सेमी सर्कल की इक्वेशन है। जो मेरा प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, वो सिर्फ ये इक्वेशन होती है, जो माइनस होती है वो सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन होती है। तो नीचे वाले को भी क्या बनाओ, डॉटेड लाइन से बना दो यार, एक सेमी सर्कल बना दो, बना दिया। और ये पॉइंट क्या है, ये है 1,0 और ये है -1,0, राइट। और ये तो ऑफकोर्स 0,0 है मेरा। तो इसमें से मैक्स उठाना है मुझे। मैक्स कैसे उठाते हैं, मैक्स को उठाते हैं एक तो अलग पेन से उठाएगा मैक्स को। मैक्स मेरा जो ऊपर होता है ग्राफ, तो अभी ये ऊपर है, जहां तक ये ऊपर जाएगा, फिर मेरा ये ऊपर है ग्राफ, फिर अगेन यार मेरा ये ऊपर है ग्राफ, फिर वापस से मेरा ये बन जाता है, कुछ बैटमैन टाइप का लग रहा था मुझे। तो इसका मतलब मेरे कितने ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबल वाले, 1 2 3 आ रहे हैं यहाँ से। तो बट एक बारी के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं माइनस एफ, क्योंकि माइनस एफ पूछा है। ये जो कर्व बना है ना ग्रीन वाला, ये है एफ एक्स का। अब एक बात बताता हूँ, एफ ऑफ मतलब माइनस एफ का मतलब माइनस एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, बस इस ग्राफ को फ्लिप कर दो। इस ग्राफ को तुम्हें क्या करना है, एग्जैक्टली फ्लिप कर देना है। तो बेसिकली मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर तुम्हें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसमें मैंने कर क्या दिया यार, बस इसको हटाओ, पहले तो इन ग्राफ्स को हटा दो, ठीक है। फिर हम बनाते हैं अपना अच्छा सा माइनस वाले का ग्राफ, और सेम पॉइंट्स आने वाले हैं। देखो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बना था, इसको अब इस चीज़ को डॉटेड से बना देते हैं यार। एक तो कि ये जो ग्राफ बना था मेरा, ठीक है, ये था एफ एक्स का ग्राफ, तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये होगा माइनस एफ एक्स का ग्राफ, जो मैं प्रॉपर उससे बनाऊंगा। अब ये है माइनस एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्टली देखो 1 2 और 3 ही पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है मेरा ग्राफ, राइट। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है मेरा, 3C इज द करेक्ट आंसर। अगेन यार एक क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इसके लिए बस प्रैक्टिस और ग्राफ्स आने चाहिए, ठीक है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 अब। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स बिलोंग्स टू -2 to 0 एंड एक्स स्क्वायर -1 अगर मेरा x 0 से लेकर 2 के बीच में लाया करता है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ मॉड एक्स, देन इन द इंटरवल -2 to 2 जी इज, अब 4 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, नॉन कंटिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है खास मुझे, पर थोड़ा सा लेंदी बना दिया ऐसे करके। सबसे पहले तो यार एफ एक्स अगर मुझे ये दे रखा है, मॉड ऑफ एफ एक्स मेरा कितना होगा। तुम्हें मॉड ऑफ एफ एक्स पता है कितना होता है, एक बार ना इसका ग्राफ बना के देखते हैं एफ एक्स का, तुम्हें क्लियर होगी बातें थोड़ी सी। एफ एक्स है मेरा, कौन सा इंटरवल है, -2 से लेकर 2, तो -2 0 और 2। जब मेरा एफ एक्स -2 to 0 होता है तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी वैल्यू होती है -1, तो ये -1 की वैल्यू लेता है मेरी, ये इंक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड, ठीक है। जब मेरा एफ एक्स 0 से 2 तक होता है तो वो एक्स स्क्वायर -1 होता है। अब एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि देखो ऐसे जाएगा, जब अगर तुम इसमें क्या करते हो, इसमें तुम डाल देते हो अपना वो एक्स स्क्वायर -1 को 0 बनाते हैं ना, तो एक्स को 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, 2 डालोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 अपना, तो ये जो ग्राफ है जो मैं ऑरेंज से बना रहा हूँ इसके बाद, ये है मेरा ग्राफ ये वाला एक्स स्क्वायर -1 का। तो ये जो एंटायर ग्राफ मैंने बनाया है ना यार, अब ये जो ग्राफ है पूरा, इसमें भी क्लोज ब्रैकेट लगा ही देते हैं, ये है मेरा एफ एक्स का ग्राफ। मिल गया मेरे को एफ एक्स का ग्राफ, मतलब पीस वाइज कर रखा था। अब इसका मॉड अगर तुम लेते हो, मॉड का मतलब होता है जो भी
पार्ट नीचे है उसको ऊपर ले आओ फ्लिप करके, तो ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको दूसरे से बनाते हैं, तो ये पार्ट आ गया हमारा इधर, जो भी पार्ट नीचे था ये पार्ट मेरा आ गया इधर। तो समझ आ रहा है। तो ये जो मैंने अब बनाया है, दिस इज आवर न्यू ग्राफ। ये हमारा जो ये वाला ग्राफ है जो वाइट से बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, राइट। सिमिलरली एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है यार, इस क्वेश्चन में ये जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ ना, ये इस क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो तो हमें एनालिटिकली ही करना पड़ेगा एट दी एंड, बट मतलब थोड़ा सा तो है हेल्पफुल, बट ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ग्राफ थोड़े से आ जाए, मेंस के क्वेश्चन काफी इजीली हिल जाते हैं। अब मुझे निकालना था एफ ऑफ मॉड एक्स का भी ग्राफ बना के देखते हैं। तुम्हें पता है तुमने एफ एक्स का ग्राफ बना रखा है, क्या है, -2 है यहाँ, 0 है, 2 है यहाँ, ये वापस से 2 है, ये है मेरा 3, राइट। तो मेरा इसका ग्राफ कितना था, इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। जो मेरा सिर्फ नॉर्मल एफ एक्स का ग्राफ था वो था कुछ ऐसा। तो एफ ऑफ मॉड एक्स पता है क्या होता है, एफ ऑफ मॉड एक्स के लिए ये जो रीजन होता है ना, प्लीज इसको देखो ही मत, इस पे नजर मत डालो, सिर्फ देखो अपना ये वाला रीजन, जो भी यहाँ समान है उसको सिमेट्रिकल बना दो, यानी कि उसको फ्लिप करा दो। तो जो ये मेरा ये वाला ग्राफ बनेगा ना यार, ये वाला ग्राफ जो मेरा बनेगा, ये है हमारा ग्राफ एफ ऑफ मॉड एक्स का। तो बातें समझ आ रही है तो यार तुम्हें, तो बेसिकली मेरा जी एक्स क्या होगा, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं एनालिटिकली, अब निकालते हैं अपने एफ एक्स के मॉड को। ये क्या होगा मेरा एफ एक्स का मॉड, हमने देखा उसका ग्राफ इधर था, तो -2 से लेकर 0 तक एफ एक्स के मॉड की वैल्यू कितनी थी, यहां भी हमने मॉड लगा दिया बेसिकली, राइट। यहां हमने मॉड लगाया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई। एक तो डायरेक्ट तरीका तो क्या होता है, इस पे मॉड लगा दो, ठीक है, यहां ऐसे, बट हमने ग्राफ से देख लिया कि आंसर 1 है, तो हमारा आंसर है 1। अगर जो मेरा एक्स है वो -2 से लेकर 0 तक जा रहा है। फिर हमने देखा 0 से लेकर ये 1 था ना, जहां कट कर रहा था ये पॉइंट, इसको 0 कर दो तो 1 आ गया। 1 पे जो हमारा ये कर्व था ना, ये माइनस हो गया, ये 1 - x² बन गया, x² - 1 की जगह, ठीक है। अगर तुम ना भी करते ना, ग्राफिकली ना देखते, तो एनालिटिकली तुम क्या करते, इन दोनों साइड पे ये देखो मॉड लगा देते, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स करते, ये तुम ये चीजें कर देते यहाँ पे। तो तुम्हें पता है कि अगर मेरा ये चीज है 1 - x², अगर जो x है वो जा रहा है 0 से लेकर 1 तक, राइट, और उसके बाद ये है x² - 1, अगर जो मेरा x है वो जा रहा है कहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक, ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेरा मॉड ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये रिवर्स हो गया था ना यार, समझ लो ये वाला पार्ट इसी का था, रिवर्स हो गया, इसलिए माइनस लग गया उस साइन में और मैंने ब्रेक कर दिया इसको। अब अगर मैं निकालता हूँ अपने एफ ऑफ मॉड एक्स को, एफ ऑफ मॉड एक्स का क्या बनेगा यार, मेरा ढांचा जो पूरा ये है पीस वाइज फंक्शन, एफ ऑफ मॉड एक्स मेरा है यहाँ, देखो जरा इसको, तो ये तो हमेशा ही ये देखो क्या है, ये तो x² - 1 है। आई होप यार तुम्हें समझ आ रहा हो, एफ एक्स -1 इज ऑलवेज x² - 1, क्यों, क्योंकि ये x² - 1 था यहाँ तक, यहाँ था 1, पर सिर्फ यही चीज रिपीट हो गई, तो ये तो x² - 1 का ही ग्राफ है इन जनरल। तो एफ ऑफ मॉड एक्स तो बहुत सिंपल था। अब मेरा जी एक्स क्या होगा यार, जरा ये बताओ। जी एक्स मेरा था कितना, एफ ऑफ एक्स का मॉड माइनस एफ ऑफ मॉड एक्स एट एवरी पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 - x² - 1, यानी कि x² + 1। जब मेरा x कहाँ से लेकर है, -2 से 0 तक है, ठीक है। फिर जब मेरा x है 0 से लेकर 1 तक, मेरा जब x है 0 से लेकर 1 तक, तो मेरा कितना हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो 1 - x² + 1, राइट, मतलब वो माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर जब तीसरा है मेरा x जा रहा है कहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो मेरा आंसर हो गया x² - 1 - x² + 1, तो ये तो हो गया मेरा gx। इसको ढंग से एक बार फिर से लिख देते हैं, gx की वैल्यू कितनी हो गई 2 - x², अगले में कितना आ गया यार मेरा 2 - 2x², ठीक है। उससे अगले मेरा कितना आ गया यार 0, आई गेस 0 ही है, हाँ। अगर मेरा फंक्शन जो भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, अगर मेरा x जाता है -2 से लेकर 0 तक, और फिर अगर मेरा x जाता है यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक, इसको हटा दो एक ही बात है, और अगर मेरा x जाता है 1 से लेकर 2 तक, हो गया फाइनली मेरा gx निकल गया इतनी मेहनत के बाद। मुझसे पूछा डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सब, तो एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सिर्फ 0 पे चेक होगी और 1 पे चेक होगी। तो हम यहाँ देखते हैं साइड में कि एट x = 0 हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसको चेक करो, चेक किया, यहाँ डाल दिया आपने 0 डालोगे तो आंसर आ जाएगा 2। राइट हैंड लिमिट में अगर हम 0 डाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अगेन 2, तो ठीक है कंटिन्यूस है। फिर अगर हम देखते हैं एट x = 1 हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x = 1 डाल दो, तो 1 डाला तो 2 - 2 0, और RHL तो है ही मेरा 0, ठीक है। तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है दोनों पॉइंट्स पे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना है g'(x). g'(x) कितना होगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो -2x, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो -4x, उसको नीचे को 0, तो ये मेरे अलग अलग इंटरवल्स में है, राइट। तो हमें अब बाकी सारी चीज़ें चेक करनी है।
अब बाकी सारी चीज़ चेक करनी है क्या, हमें अब देखना है LHD और RHD। तो फिर से देखते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है। तो x की जगह 0 डालो तो आ गया 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी मेरा कितना आ गया 0, तो ठीक है 0 पे डिफरेंशिएबल है। फिर एट x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -4, हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव यार कितना आ गया, वो आ रहा है 0, तो इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देखो कंटिन्यूअस हर जगह बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ऐसा ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, गलत। नॉट कंटिन्यूअस, गलत ये भी, ठीक है। फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, गलत। नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, सही, सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 अब। लेट के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर जगह देखो सेट्स भी यूज आता है, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2x माइनस पाई कॉस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल देन द सेट के इज इक्वल टू। अच्छा जी यार, अब तुमसे इतनी सारी चीजें पूछ ली, इसको कैसे बदले, इस चीज को मॉड वॉड आ रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, मॉड खोलना बहुत बार समझा चुका हूँ। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले तो तुम्हें ये बात पता है कि मॉड एक्स होता है एक्स के बराबर और माइनस एक्स के बराबर, डिपेंडिंग कि अगर एक्स पॉजिटिव है या हमारा x नेगेटिव है। तो सबसे पहले इंटरवल्स क्या ले लेते हैं अपने, कि हमारा x पॉजिटिव है या मेरा क्या है x नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x हो जाएगा x, तो जहां भी मॉड x है वहां लिख दो सिर्फ x साइन x माइनस x प्लस 2 साइन, नहीं सूट साइन नहीं है मेरा, क्या है प्लस 2x माइनस पाई कॉस सिर्फ x, ठीक है। अगले वाले में मेरा क्या हो जाएगा, अगर जो मेरा फंक्शन है उसमें x लेस देन 0 है तो साइन मॉड x हो जाएगा साइन ऑफ माइनस x, तो साइन माइनस x फिर माइनस माइनस x, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस पाई, उसके बाद कॉस ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स। इस चीज को हम सुधार सकते हैं, साइन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, बहुत ही सही। उसके बाद हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस एक्स को तो तुम नॉर्मल कॉस एक्स लिख सकते हो, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए। हमें चेक क्या करना था, डिफरेंशिएबिलिटी की, तो क्या सीधा एफ डैश एक्स निकाल दे, नहीं, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधा कंटिन्यूटी को हमें करना है चेक। और पॉइंट भी एक ही है एट 0, तो अगर मैं निकालता हूं अपना लेफ्ट हैंड सॉरी डेरिवेटिव नहीं, LHL निकाल लूँ, या फिर LHL इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू आ रही है देखते हैं, यहाँ 0 डाल देते हैं, साइन 0 0, फिर यहाँ 0 डाल देते हैं तो क्या आ गया 0, कॉस 0 होता है 1, तो बेसिकली हमें वैल्यू कितनी मिल गई 2, यहाँ कितना आ गया माइनस पाई और कॉस 0 1, तो इसकी वैल्यू आ गई -2 पाई। तो जो हमारा RHL है, RHL की वैल्यू कितनी होगी 0 0, उसके बाद सेम वही सेम आंसर आ रहा है कितना 2 ऑफ माइनस पाई यानी कि -2 पाई। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब चेक करते हैं हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डैश एक्स निकालते हैं, राइट। यार एक और बात, जो स्कूल में काफ़ी सारे तरीके हैं कि तुम एफ डैश एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने वाली चीज़ है, हाँ वो आनी चाहिए। मेंस में यही तरीका बेटर रहता है कि डिफरेंशिएट कर दो, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन 1। अगले के डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा यार तुम्हें, ये बड़ी गंदी चीज़ है, अगले के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, कि इसकी डिफरेंशिएशन और इसकी डिफरेंशिएशन। बट एक बात बताऊं, प्रोडक्ट रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है यार, देखो एट द एंड मुझे निकालना है अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो चलो एक बारी के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ लिख लो साइड में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 2x माइनस पाई कॉस एक्स, ये दोनों में सेम टू सेम है, ये डिफरेंट है। यहाँ साइन एक्स माइनस एक्स है, यहाँ एक्स माइनस साइन एक्स, सेम टू सेम है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बारी के लिए मान रहा हूँ कि मेरा ये वाला पार्ट है ना पूरा, इस चीज़ को मैं अलग से लिख रहा हूँ कि ये मेरा कोई एच एक्स है, कोई फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई एच डैश एक्स, ठीक है। अब सिमिलरली नीचे कितना हो गया माइनस कॉस एक्स, फिर +1, फिर उसके बाद प्लस सेम, उसकी भी डिफरेंशिएशन सेम ही होगी, जो भी होगी, मैं नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। अब ये मैंने क्यों नहीं किया, ये जो चीज़ है ये नोटिस करना, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0, यहाँ पे मेरे को क्या देखना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर मैं निकालूं अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो वो क्या होगा, यहाँ 0 डाल दो, 0 डाल दो, हर जगह 0 डाल दो। तो इसमें अगर तुम 0 डालते हो तो तुम्हें कोई आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा, देखो cos 0, तो cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 प्लस h डैश 0, कोई भी वैल्यू मुझे फर्क नहीं पड़ता, और RHD की, इसका मतलब टोटल आंसर आ गया सिर्फ h डैश 0। RHD क्या होगा, -1 प्लस 1 प्लस h डैश 0, तो आंसर मेरा आ गया h डैश 0। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, चाहे जो भी आ रहे हो, यानी कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, पूरा हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अगर 0 पे डिफरेंशिएबल है तो बाकी जगह भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछा था जहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो वो सेट क्या होगा, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ऑप्शन है फाई का मतलब उस सेट में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है करेक्ट। यार इस पे तो बच्चे तुक्के भी नहीं मारते, तुम्हें पता है फाई पे कभी, तो हो जाता है, ऐसे ऐसे आंसर आते हैं।
अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। लेट एस बी द, सारे सेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स माइनस पाई टू पाई तक एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन एस इज अ सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यार मैं क्या करूंगा, एस इज अ सबसेट पूछा मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं इस चीज को, तो इसके लिए मैं एनालिटिकल अप्रोच अब नहीं लगाने वाला, सीधा ग्राफ बनाएंगे हम भाई साहब, सीधा ग्राफ बनाएंगे, सोचना ही नहीं है हमें, बाकी कुछ हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ग्राफ कैसे बनते हैं यार, साइन एक्स कॉस एक्स के डॉटेड लाइन से बना के दिखाता हूँ, साइन एक्स, ठीक है। एक तो माइनस पाई से पाई तक ही बनाना है ना बस, और भी अच्छी बात है। ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब मेरा कॉस एक्स क्या होता है, वो होता है E1, तो कॉस एक्स होता है कुछ ऐसा, राइट। माइनस पाई से पाई तक ही बना देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बना देते हैं। अब मार्किंग लगा देते हैं, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है माइनस π/2 और ये है माइनस पाई। मुझसे क्या पूछा है, मिनिमम ऑफ, मिनिमम का मतलब कोई भी दूसरा कलर लेता हूं मैं, ठीक है, समझाता हूं। जो नीचे आ रहा है पार्ट, और हमेशा देखो यहाँ से ये आ रहा है नीचे, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा चेंज होके ये नीचे आ गया, राइट। उसके बाद यही नीचे है, देखो यही नीचे, यही नीचे, फिर ये नीचे आ गया, शेप बदल गई, फिर ये नीचे आ गया पाई तक, तो पाई तक ही बनाना था हमें, तो ये भी यहाँ तक माइनस पाई तक बनाना था हमें बेसिकली। ये हमारा ग्राफ जिस पे मैंने कट लगाया। इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, एक तो ये शार्प टर्न आ गया यहाँ, देखो स्लोप पहले ऐसे जा रहा था, इसका इधर जा रहा है, कट हो रहा है। इसका स्लोप मेरा क्या जा रहा है यार, देखो ये तो है ही नहीं पॉइंट, ये ऐसे जा रहा है स्लोप, इसका स्लोप ऐसे जा रहा है, चेंज है, अलग है, तो ये भी शार्प टर्न है हमारी। फिर और कोई शार्प टर्न है मेरी, नहीं, तो सिर्फ दो ऐसे पॉइंट्स है, एक तो ये पॉइंट है और एक एक्स इक्वल टू ये, जिसपे नॉन डिफरेंशिएबल है मेरा फंक्शन। नॉन डिफरेंशिएबल ही तो पूछा था इन्होंने। इन पॉइंट्स को कैसे निकाले, क्लियरली ये वो पॉइंट्स है जहां मेरा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ कट कर रहा है, यानी कि बराबर वैल्यू होगी। और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कब होता है, अगर मैं कहता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो वो कब होता है, जब मेरा एक्स 45 डिग्री होता है, या मेरा एक्स क्या होता है बताओ यार, माइनस 45 डिग्री पे भी सेम है। अगर मेरा एक्स माइनस 45 पे, बताओ, नहीं, या तो मेरा एक्स अगर माइनस 3π/4 है, यानी कि माइनस 135, तो उस पर भी दोनों की वैल्यू सेम होती है। कैसे, देखो साइन माइनस 135 कितना होता है, माइनस में है ना, कितना होता है साइन माइनस 135, सोचो यार तुम, ये होता है मेरा -1/√2, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस साइन 135 यानी कि साइन 45। और कॉस माइनस 135 कितना होता है, ये हो जाएगा कॉस 135, और कॉस 135 होता है -1/√2, तो ये भी सेम हो गई। तो दो वैल्यूज निकल गई मेरी यहाँ से, एक हो गई कितनी, -3π/4 हो गई, x इक्वल टू -3π/4, और एक कितनी हो गई, π/4। तो हमारा ये दोनों वैल्यूज है। अब क्लियरली पहला ऑप्शन तो यही है, पर मुझसे सबसेट पूछा था, तो हाँ सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है। यहाँ भी -3π/4 आ रहा है, एक तो एस से सबसेट पूछा है, क्या इन्होंने क्या पूछा है, मिनिमम साइन एक्स कॉस एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, ओके सबसेट, तो -π/4, और ये तो इधर भी आ रहा है, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए इस हिसाब से। इस क्वेश्चन में भी मेरा क्या आ रहा है, 3π/4 नहीं है, इसमें 3π/4 है, π/4 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा मेरा गलत, राइट। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। पर यार मुझे दो ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से, इसमें भी -3π/4 और π/4 है, राइट, इसमें भी -3π/4 और π/4 है, तो ये दोनों ही सही होने चाहिए, मल्टीपल करेक्ट। तो या तो मेंस के पेपर में गलती होगी, एनीवेज हमें क्वेश्चन से फर्क आता है, ये दोनों तो करेक्ट आंसर है, सबसेट पूछा है मुझसे, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल वाला इसका पार्ट है। ओके, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि 2020 से हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए थे, तो ये हमारा पहला इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए लिख रखा है, 1 कुछ और लिमिट्स के टॉपिक का होगा, एनीवेज तुम्हें आंसर से फर्क पड़ना चाहिए। तो इसका आंसर कितना क्या होगा, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले तो, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन एक्स बिलोंग्स टू -3 to 1/3, ठीक है, हमारा एफ एक्स है 1/x log 1 + 3x 1 - 2x, अगर x 0 के बराबर नहीं है, और अगर x 0 के बराबर है तो ही उसका आंसर k है। तो मुझे k की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं निकालना यार, मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है ना, यहाँ आ गया log e 1 + 3x अपॉन 1 - 2x, हमें ये निकालना है बस, ठीक है, ये l आएगा। तो ये लिमिट्स का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी से ज़्यादा कुछ नहीं करना था। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं कवर्ड हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी यहीं कवर्ड हो जाएगी, उसी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। बहुत ही सही लिमिट्स का क्वेश्चन पेल दिया इन्होंने, तो मुझे पता नहीं था। चलो इसका सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log e 1 + 3x, राइट, माइनस log ऑफ e 1 - 2x अपॉन x। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, नहीं। अब मुझे पता है ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये मेरा है 0/0 फॉर्म का। कैसे, x को 0 डालो, x को 0 डालो, कट गया,
log 1 0, x को 0 डालो कट गया, log 1 0, 0 माइनस 0 0, डिवाइड बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म, राइट। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, अपना प्यारा सा हम लगाते हैं एल हॉपिटल रूल। वो क्या कहता है यार हमारा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो दोनों को, और अपना तुम्हारा आंसर सेम रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऊपर को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/1 + 3x, चेन रूल से 3। नीचे को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 - 2x, चेन रूल से -2, माइनस को इधर कवर कर लिया मैंने। नीचे को डिफरेंशिएट करोगे आंसर आ जाएगा 1, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा। तो मेरा क्लियरली आंसर आ गया 3/1 + 3x। अब क्या करो, x को एक्जैक्टली 0 डाल दो क्योंकि लिमिट थी ना, तो 0 डाल दिया कट गया, 0 डाल दिया कट गया। 3 + 2 = आंसर कितना आया, बहुत बहुत सिंपल, इंटीजर टाइप में भी लल्लू क्वेश्चन दे देते हैं 5। तो आंसर इज 5। k की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 5। ओके अब निकालते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 8। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी एक कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन होना चाहिए। सेलेक्ट तो मैंने ऐसे ही किए थे। हाँ ओ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगाना जरूरी है, ठीक है। जहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब आ जाता है, डबल तो नहीं, हटाओ एक ही ठीक है। लेट f(x) = x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन x/2, ठीक है, फॉर -10 to 10, ये देना इंपॉर्टेंट है, जहाँ मेरा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ऑब्वियसली। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, तो उसके लिए तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे बनाने पड़ेंगे अपने, क्या बोलते हैं उनको, पीस वाइज फंक्शन बनाना पड़ेगा, इंटरवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो यार हम ये देख लेते हैं क्या चीज, कि अगर मेरा जो x है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाया करता है, तो जो मेरा x/2 है वो कहां से लेकर 0 से लेकर हाफ के बीच में लाया करेगा। मेरा जो x है अगर x/2 मेरा 1/2 तक लाया करेगा, तो बेसिकली यार मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने दूसरे इंटरवल लेता हूं, क्योंकि अगर मेरा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात हो रही होती है तो मैं इंटरवल लेता हूं इंटीजर्स। अगर x/2 की बात हो रही है ना, तो मैं 2 के मल्टीपल लूंगा। कहने का मतलब यहां देखो, अगर मैं इसकी जगह लिख दूं यहां पे, अगर मेरा x 0 से 2 के बीच में है, तो जरा मुझे ये बताओ x/2 मेरा किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस केस में x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 के बराबर होगा। अगर मतलब x मेरा 2 से छोटा नंबर है, 0 से बड़ा है, तो उसका हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है मेरा ये। सिमिलरली अगर मेरा x 2 से लेकर 4 तक, और ध्यान दो यार बहुत ज्यादा इन ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स को, ठीक है, यानी कि 4 से छोटा, 2 या 2 से बड़ा, ठीक है, 2 या 2 से बड़ा। तो इस केस में जो मेरा x/2 होगा अगेन, वो कहां से लेकर कहां तक लाया करेगा, ये 0 लिख दिया मैंने फिर से, ये लाया करेगा मेरा 1 से लेकर कहां तक, 2 तक। 1 से 2 का मतलब कि जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है मेरा, ये मेरा कहां से कितना बनेगा, मेरा 1 के बराबर बनेगा। बेसिकली मैं इसको t भी मान सकता था यार, इसको t लिख दो, जहां मेरा t बिलोंग कर रहा है कितना, 5 से लेकर -5 तक, राइट, कर सकते हैं टेक्निकली, ठीक है, उतने ही पॉइंट्स आएंगे। अब मुझे ये बताओ मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आया। मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो यहीं से आ गया होगा कि मेरा जो x है, जब मैं अपने x को 2 डालता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी होगी, 0 के बराबर, और राइट हैंड लिमिट और f(2) होगा मेरा 1 के बराबर। तो ये एक पॉइंट आ गया डिसकंटिन्यूअस का। बस मुझे निकालने सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक बारी के लिए क्या करते हैं यार, अपना साइड बाय साइड ये भी लिख देते हैं कि मेरा जो x इंटू x/2 होगा वो भी किसके बराबर होगा। यहाँ के कितना था मेरा, x था मेरा, कोई भी नंबर था, तो बेसिकली ये हो जाएगा 0x, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ x इंटू 1 हो जाएगा मेरा, तो ये x हो जाएगा x के बराबर। सिमिलरली जो अगला इंटरवल मेरा होने वाला है कि जो मेरा x अगर 4 से लेकर कितना मेरा जाएगा 6 तक, तो उस केस में तुम जानते हो तो तुम्हारा आंसर आने वाला है वो 2 आने वाला है, डेफिनेटली 2 आने वाला है मेरा। क्यों, क्योंकि वो ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक जो x/2 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा मेरा 2, यानी कि जो मेरा ये पूरा फंक्शन है x से मल्टीप्लाई होने के बाद वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट, वो कितना हो जाएगा 2x। सिमिलरली मेरा आंसर कितना आएगा, अगले का आएगा 3x। अगर मेरा x क्या है, यहाँ लिख लेते हैं ना यार, x बिलोंग्स टू 6 से लेकर 8, और फिर फाइनली x बिलोंग्स टू 8 से लेकर 10 तक, राइट। 10 में आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 4x आ जाएगा मेरा आंसर, राइट, ठीक है। तो आंसर आ रहे हैं मेरे 0x और ये तीनों। क्या ये इनफ है, नहीं, ये सारे नहीं हुए अभी तक, क्योंकि -10 वाली बातें भी बाकी है। तो क्या करते हैं, एक बारी के लिए इस पूरी चीज को नीचे कर देते हैं और माइनस वाले सारे इंटरवल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा x है इंक्लूडेड नहीं, अगर मेरा x है -10
10 से लेकर कहाँ तक यार -8 तक। और इसमें मैं क्या 8 को इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ? इंक्लूड सोचने की बात है, इंक्लूड नहीं करूँगा यार। क्या करूँगा? इंक्लूड नहीं करूँगा। तो ये पहला वाला जो भी मेरा नंबर आएगा इसका मतलब है कि मेरा जो x/2 है, x/2 लाए करेगा मेरा कितना -5 से लेकर -4, और -5 से 4 तक अगर जा रहा है कोई भी ऐसे नंबर तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -5 इंटू x, क्योंकि x भी है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे, राइट। तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इस पॉइंट पे, -8 पे। सिमिलरली अब अगली जो चीज़ होगी वो होगी -8 इंक्लूडेड, और यहाँ आ जाएगा -6 एक्सक्लूडेड। अगला क्या हो जाएगा? -6 इंक्लूडेड, और हो जाएगा -4 एक्सक्लूडेड, फिर -4 इंक्लूडेड, यहाँ आ जाएगा -2 एक्सक्लूडेड, यहाँ -2 इंक्लूडेड, और यहाँ 0 एक्सक्लूडेड, और 0 तो अब वापस से इधर आ गया। तो बेसिकली पहले मेरे को नेगेटिव कवर करने चाहिए थे। इसमें मुझे अपना आंसर ऑफ कोर्स -4x मिलेगा, यहाँ -3x मिलेगा, यहाँ -2x मिलेगा, यहाँ -x मिलेगा। आई होप तुम समझ रहे हो। इसके बाद मेरे आंसर्स कितने हैं? एक है ये और ये पांचों आंसर्स है। टोटल मिला के 5 आंसर बन रहे हैं ना? आई होप यस, हाँ 5 बन रहे हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो देख लो ना यार तुम साफ साफ। अगर मैं डिसकंटिन्यूस के पॉइंट क्या है? -8 है एक, तो -6 पे होगा, -4 पे होगा, -2 पे होगा, 0 पे होगा, 2 पे होगा, 4 पे होगा, 6 पे होगा, 8 पे होगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे हमारा डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो एक बार -8 पे चेक करते हैं। -8 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ डाल दो -8, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा यार? -5 इंटू -8 मेरा कितना आता है भाई? वो आता है 40, राइट। कितना हो गया यार मेरा? ये हो गया 40 के बराबर। क्या है 40 के बराबर हो रहा है एक्चुअली में? बताओ यार। हाँ डेफिनेटली 40 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 40 आ गया। राइट हैंड लिमिट कितनी होगी इसमें? यहाँ डाल दो -4x। तो क्लियरली इसमें अगर तुम -8 डालते हो तो आंसर आ जाएगा 32। तो डिफरेंट होगा ही होगा, सेम नंबर अगर इन दोनों चीज़ों में डालोगे तो डिफरेंट। तो 8 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। सिमिलरली 6 भी हो गया, सिमिलरली मेरा -4 भी हो गया, सिमिलरली -2 भी हो गया। अब 0 पे चेक करते हैं। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ 0 डालोगे आंसर 0 है। राइट हैंड लिमिट भी मेरा 0 है, तो 0 पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो गलती मत कर देना इसको भी काउंट करके, लोग इसको काउंट कर सकते हैं बच्चे। तो 0 नहीं है, पर फिर 2 फिर से है यार। 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। सिमिलरली 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो कितने पॉइंट्स यार मेरे? इन टोटल मेरे पॉइंट्स कितने हैं बताओ यार? -8 -6 -4 -2, 0 नहीं है, 2 4 6 और 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 8। द आंसर इज 8। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 10, और आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है यार। इसके बाद हमारी कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे सारे समाप्त 2019-20 के कंप्लीटली। क्वेश्चन 10, लेट f(r2r) बी डिफाइंड एज f(x) है हमारा x5 sin 1/x 5x², अगर x 0 से छोटा है, 0 अगर x 0 है, x5 cos 1/x λx² अगर 0 से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f'0 एग्जिस्ट्स। (0) तो इसका डबल डिफरेंशियल भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस भी होना चाहिए, f' भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी मेरा f'' एग्जिस्ट करेगा, राइट। कंटिन्यूस होने के लिए LHL और RHL निकालो। सबसे पहले 0 पे हमारा LHL कितना है? 0 पॉइंट पे हर जगह 0 डाल दो। अगर मैं जस्ट 0 डालता हूँ, बच्चे क्या गलती कर सकते हैं मुझे ये बताओ? अगर मैं जस्ट 0 डालता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x5 इंटू साइन 1/x प्लस 5x², तो ये चीज़ तो कट गई 0। अब ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। ये है साइन 1/0, ठीक है, यानी कि साइन इन्फिनिटी टाइप सा। पर जो साइन x है, चाहे तुम इसमें इन्फिनिटी डालो, कुछ भी डालो, ये नंबर मेरा -1 से 1 के बीच में ही लाया करेगा। कोई भी ऐसा नंबर को अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये जो आंसर मेरे को मिलने वाला है LHL, वो डेफिनेटली मेरी है 0। अगर मैं बात करूं RHL की, देखो मेरा फंक्शन एट 0 भी 0 है, ठीक है, कंटिन्यूस है। RHL मेरा क्या होगा? अगेन ये वैल्यू कुछ भी ले सकती है, -1 से 1 के बीच में, ये 0 है, और ये भी यहाँ 0 डाल दोगे तो 0। तो लैम्डा का हमें कोई हिंट नहीं मिला, 0। तो फंक्शन इट्स कंटिन्यूस। अब एक बार निकालते हैं अपना f'(x) करके देखते हैं। वो लंबा लग रहा है यार मेरे को काफ़ी, क्वेश्चन लेंदी तो हो गई। f'(x) ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, x5 इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos 1/x माइनस 1/x² चेन रूल से। फिर उसके बाद साइन 1/x हम करेंगे, और x5 की डिफरेंशिएशन होती है 5x4, राइट। 5x² की डिफरेंशिएशन होती है हमारी 10x। ये है अगर मेरा जो x है वो 0 से छोटा है। अगेन यहाँ तो 0 ही रहेगा अगर मेरा जो x है वो 0 के बराबर है। और अगला क्या हो जाएगा? सेम करो, x5 cos x की डिफरेंशिएशन मेरी कितनी होती है? माइनस साइन x, तो माइनस साइन 1/x, और माइनस 1/x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x², राइट। प्लस इसके बाद अगली चीज़ क्या है मेरी? λx², तो 2 λx। अगर मेरा x जो है
वो है 0 से बड़ा है। तो इससे भी क्या लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है, एक बार चेक करते हैं यार। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाए, यानी कि यहाँ 0 की वैल्यू डाले, तो इस पे 0 डालते तो ये 0 हो जाएगी ये टर्म। इस पे 0 डालोगे तो मैंने अभी बताया था, एक तो ये कट के यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा ना, 0 डालोगे तो ये तो 0 है, और ये भी कोई नंबर है -1 से विन का बीच का, तो ये भी कट के 0 हो गया मेरा। सिमिलरली ये भी कट के 0 हो गया, डोमिनेट कर लेगा, तो 0 0 0, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 0। इस केस में क्या सीन हो रहा है हमारा, अगेन 0, यहाँ मैंने, हाँ ये माइनस है, ये भी, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो लैम्डा की कुछ हिंट नहीं मिली, इसका मतलब हमारा है डिफरेंशिएबल। तो सीधा निकालते हैं अपना f डबल डैश x। तो ये लेंदी हो सकता है, इससे पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। -1/x² और x5 को हटा के हम लिख सकते हैं -x³, ठीक है। और इसकी जगह तो हम और तो कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सा ले आते हैं यहाँ पे पास में, राइट। अगले में मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन x5 और -1/x² को हम लिख सकते हैं -x³, तो +x³ लिख रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक माइनस भी आया था हमारा, वो हट जाएगा, और ये हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, राइट। लिख दो यहाँ पे +2 लैम्डा x, थोड़ा नीट एंड क्लीन बन गया, बहुत ही सही। अब निकालते हैं अपना f डबल डैश x जल्दी से। तो इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, काफी लेंदी आंसर आएगा यार आई गेस, पर करना तो पड़ेगा ही। अब मुझे यार एक बात बताओ, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मुझे अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना जरूरी है? हाँ है, उसी को इक्वल करना पड़ेगा इसके, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा, ये तो एट x इज इक्वल टू 0 वाली बात है। तो डिफरेंशिएशन करो यार, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन तुम्हारी कितनी आएगी, -x³ cos x की डिफरेंशिएशन होती है sin1/x, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -1/x² फिर से आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा यार cos1/x, और इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है -3x², राइट। प्लस यहाँ कितना आ गया मेरा sin1/x, लो अगले की डिफरेंशिएशन करो 20x³, फिर उसके बाद लो 5x4, लो अगले की डिफरेंशिएशन करो cos1/x इंटू -1/x², काफी लेंदी, प्लस 10। भाई साहब ये तो बहुत लेंदी हो गया। अगला निकालते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा यार, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये तो 0 ही लिख दो यार यहाँ पे। अगर मेरा x है 0 के बराबर, यहाँ मेरा x है <0, x <0 के लिए अगले वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, तो अगेन x³, यहाँ आ जाएगा cos1/x इंटू -1/x², प्लस यहाँ मैं लिखूंगा sin1/x, राइट। ये मैंने इसकी डिफरेंशिएशन नहीं की क्या, वेट मैं डिफरेंशिएशन करना भूल गया क्या, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लग रहा है मेरे को। हाँ मेरे को यार देखो, इसकी डिफरेंशिएशन करनी थी ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है एक बार रफ में करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी x5, यहाँ आ जाएगा sin1/x, और यहाँ आ जाएगा -1/x², राइट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लस cos1/x भी तो आएगा, इंटू 5x4 प्लस 10x, राइट। हाँ तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये बनेगा -x³ sin1/x, तो ये तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे मेरा माइनस साइन ही आ रहा है ना, कॉस की डिफरेंशिएशन करता हूँ -1 आता है, ठीक है, बट एक ऑल -1 है तो प्लस हो जाएगा वो, तो ये तो x³ sin1/x है, ठीक है। पर एक टर्म जो मिसिंग है वो क्या थी हमारी, ये वाली, कि अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूँ तो ये था मेरा 5x4 cos1/x, तो ये मेरा हो गया था यार मिसिंग, ये टर्म भी थी, इसको भी डिफरेंशिएट करना है हमको। चलो अच्छी बात है यार, ये गलती दिख तो जाती है। इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं यार, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो 5x4 को कॉमन लो, cos x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है sin1/x माइनस में, ठीक है, एक माइनस अभी दिमाग में है मेरे, माइनस दिमाग में है, क्योंकि यहाँ -1/x² एक और आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख दो cos1/x, और 5x4 की डिफरेंशिएशन होती है 20x³, प्लस कितना आ जाएगा हमारा 2 लैम्डा x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 लैम्डा, अगर मेरा x है 0 से बड़ा, तो ठीक है, मुझे मिल गया f डबल डैश x। अब यहाँ से निकालो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 0 डालते रहो, मतलब टेंडिंग टू 0 लिमिट लगाओ, तो ये तो मेरा सिर्फ x आ गया, x sin1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना आंसर आता है, इस पे 0 डालोगे मतलब 0 ही आएगा। तो मैं समझा देता हूँ यार, ये समझाना तुम्हारे लिए जरूरी। मेरे पास आ गया कितना, -x sin1/x, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि निकालू अपनी लिमिट x टेंडिंग टू 0, राइट, 0 माइनस या वटेवर, तो मुझे बताओ ये एक नंबर होगा जो ऑलमोस्ट छोटा सा 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर होगा जो -1 से 1 के बीच में लाए करेगा, भले ही मैं जानता हूँ ये बन के बन जाएगा sin 1/0, यानी कि साइन काइंड ऑफ इन्फिनिटी, बट वो भी -1 से 1 के बीच में ही लाए करता है। उसको अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। तो आई होप यार तुम्हें ये चीज समझ आई हो। तो हमें पहली टर्म कितनी मिल गई अपनी 0, सिमिलरली अगली टर्म भी कितनी मिल गई मुझे 0, कॉस और साइन सेम ही बात है, ठीक है। अगली टर्म भी मेरे को कितनी मिल गई 0, उससे अगली टर्म भी कितनी मिल गई मेरे को 0 मिल गई, ठीक है। उससे अगली टर्म 10, नीचे वाले में राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मेरा एट द एंड आंसर कितना आया 10 के बराबर। राइट हैंड डेरिवेटिव में भी ऊपर कितना मिल गया 0, यहाँ पर क्या लिखा है प्लस sin1/x। अब ये sin1/x मैंने क्यों लिखा है,
बताओ यार, ये जो साइन 1/x है, यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ अपना साइन 1/x, तो मेरा क्या होता है, एक्स क्यूब की भी तो डिफरेंशिएशन होती है, वो मैं कहाँ खा गया, वो जो 3x² लिखना था वो कहाँ खा गया, वो भी लिखना था। ठीक है, तो ये कट के हो गया मेरा कितना, 0 के बराबर। ठीक है जी, उसके बाद अगली टर्म भी 0 के बराबर, अगली भी 0 के बराबर। आई होप तुम समझ रहे हो यार, अब वही सेम कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, फिर प्लस 2 लैम्डा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा। यहाँ से तुम देख सकते हो यार कि लैम्डा की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 लैम्डा 10 है, तो हमें यही लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी थी, जो है 5 के बराबर, सॉरी लैम्डा की नहीं, 5 के बराबर, अगर f'0 एग्जिस्ट कर रहा है तो। इसी के साथ हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जितने भी PYQs थे 2019 से लेकर 2020 तक के जितने भी 32 पेपर्स आए थे, इसमें जहां कहीं भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी घुसेड़ा हुआ मिला था वो कंप्लीट हो चुका है। हम यार लिमिट्स को भी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यार, इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके भी अलग से काफी क्वेश्चन है, वो करेंगे। उसके बाद AOD एंड सो ऑन। तो मिलते हैं यार तुमसे अगली वीडियो में, जो होगी तुम्हारी डिफरेंशिएशन की वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।